सभी लोग अपने कैमरास ऑन कर दीजिए हमेशा की तरह। हेलो, हेलो एवरीवन एंड जय श्री राम। जय श्री राम कहिए तो एनर्जी आती है। थक कर आए होंगे ऑफिस से, काम करके भी आज दिन भर थक गए होंगे। थोड़ी एनर्जी की तो जरूरत होती है, बूस्ट करना होता है अपने आप को, है ना नीता मैम, स्वाति, जगविंदर सर। यस, जय श्री राम मैथिली। अच्छा, अपने कैमरास जल्दी जल्दी ऑन कीजिए। क्या दिक्कत होती है, क्यों कैमरास ऑफ रखते हैं? चलो ठीक है, मुझे भी पता है घर में बैठे में भी रिलैक्स मोड में भी होंगे, तो भी ऑन करने में कोई तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना विजय कुमार सर? कैसे है राजेश सर? राजेश मालविया फर्स्ट टाइम आए सर हमारे वेबिनार में? ओके। ये विमल मिस्ट्री, मिस्त्री, ओके, ये पूरा नाम है सर आपका? ओके। आज का हमारा वेबिनार का टॉपिक है वास्तु। वास्तु, ये सभी को पता है। कोई है यहाँ पर जिसे वास्तु पता नहीं है? वास्तु क्या है, बस इतना ही पता है सभी को। आज मैं बहुत सारे सीक्रेटिव चीजें, बहुत सारे राज आपको बताने वाली हूँ कि वास्तु को प्रसन्न कैसे किया जाता है, वास्तु कैसे करना है, किस दिशा में कुछ चीजें करने से हमें कितने बेनिफिट्स मिलते हैं, ये तो हम देखने ही वाले। वास्तु में वॉयलेशन अगर है तो क्या वॉयलेशन होते हैं, कैसे उसे पहचाने, क्या छोटी छोटी रेमेडीज करके हम वास्तु को करेक्ट कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं होगा कि सभी के घर का 100% वास्तु करेक्ट होगा, ऐसा कोई है इस दुनिया में? मैं दुनिया की ही बात कर रही हूँ। ओके, 100% वास्तु करेक्ट होगा ऐसा बहुत रेयर केस में देखा जाता है। ऑलमोस्ट अब तो फ्लैट सिस्टम होते हैं या रेडीमेड रो हाउसेस लिए जाते हैं, बंगलोज लिए जाते हैं, तो वहां पर वास्तु सभी सारी चीजें 100% वास्तु करेक्ट होना नॉट पॉसिबल, कहीं पर भी नहीं हो सकती है सारी चीज। अब हम लोग कहते हैं कि हमारे घर का कोई, सपोज कोई मेंबर है, वो कहते हैं कि हमारे घर का मैम वास्तु करेक्ट नहीं है, वास्तु में कुछ प्रॉब्लम है। फिर हम दोष देते हैं वास्तु ही खराब है इसीलिए ये हो रहा है, हम इस वास्तु में नहीं रहते तो ये चीज होती ही नहीं। होता है ऐसा, बहुत से लोगों के साथ में हुआ है कभी। इस वास्तु में नहीं होते तो शायद कुछ और होता, अगर ये वास्तु बदल दिया जाए तो और कुछ होगा। ओके, सबसे पहले तो हम देखेंगे वास्तु क्या है। वास्तु चार दीवार नहीं है, जहां प्यार होता है, खुशी होती है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट होती है, मान सम्मान होता है, जहां पर भजन कीर्तन, किसी भी टाइप की, किसी भी धर्म की, जहां पर दिल में धर्म का दिया जलता है, वो कोई भी धर्म हो, वहां कहा जाता है वास्तु। सेटिस्फैक्शन, बहुत सारा पैसा होने से ही सेटिस्फैक्शन होता है ऐसा तो नहीं है, है क्या? बहुत सारा पैसा है और हेल्थ ही अच्छी नहीं, तो सेटिस्फैक्शन रहेगा क्या उस वास्तु में? नहीं होगा। अब जैसे मैंने एक चीज आपको यहाँ पर बताई कि लोग कहते हैं कि ये वास्तु में बदल दूं तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, इस वास्तु को छोड़ के मैं चला जाऊं तो बहुत अच्छा होगा, मैं इस वास्तु में क्यों आया। बहुत बार देखा गया कि लोग वास्तु को कोसते हैं। अब आपको एक छोटी सी चीज मैं आपको बताऊंगी, स्टोरी है छोटी सी, आपको समझाने के लिए। मैं जो भी चीज यहाँ पर बता रही हूँ, पॉइंट आप बहुत ध्यान में रखना, हर चीज का कनेक्शन होता है, मैं कोई भी चीज आपको ऐसे ही नहीं बताने वाली। आप सभी को ये चीज पता है कि रावण की सोने की लंका थी, ये तो पता है सभी को? से यस और नो मैसेज कीजिए, आपको पता है या नहीं रावण की सोने की लंका थी? चैट बॉक्स में प्लीज मैसेज कीजिए, यस और नो। यस, रमन सर जी को पता है, यस।
विमल सर आपको भी पता है, राजेश सर पता है, तो मुस्कुराते हुए कहिए हाँ हमें पता है। हम जहां पर रहते हैं वहां की हमें हिंदुस्तान की स्टोरी नहीं पता। सोने की लंका थी। अब ये बताइए मुझे, देखिए इसका कनेक्शन है इसलिए मैं बता रही हूँ, कुछ स्टोरी सुनाने में नहीं आई हूँ वेबिनार में आपको। ओके, रावण की सोने की लंका थी। ये सोने की लंका रावण को कहाँ से मिली थी? कोई हैंड रेस करे। कुबेर से। डायरेक्टली कुबेर ने दी थी रावण को? शिव ने दी थी। ओके, मेधवी शिव ने बताइए। कुबेर को दी थी। मैम शिव जी ने दी थी, क्योंकि जो रावण थे वो उनके यहाँ यज्ञ करने आए थे, तो शिव जी ने, रावण ने उनसे वो मांगी थी कि मुझे ये दे दो वरदान स्वरूप, तो वेरी शिव गुड, जी ने दी थी। वेरी नाइस। मेधवी के लिए क्लैप कीजिए सभी लोग। वेरी गुड मेधवी। अब शिव जी ने वरदान में रावण को सोने की लंका दी थी। मैं फिर से बोल रही हूँ, मैं स्टोरी नहीं सुना रही हूँ आपको, वास्तु में क्या और कैसी घटनाएं होती है वो चीज आपको समझा रही हूँ। प्लीज बहुत ध्यान से सुनेगा आगे की स्टोरी। अब शिव जी ने रावण को सोने की लंका दी थी, बट ये जो सोने की लंका आपने बराबर बोली कि बनाई किसने थी? कुबेर भगवान ने बनाई, करेक्ट है ना? कुबेर भगवान ने बनाई थी विश्वकर्मा जी की सहायता से, क्योंकि धन उसको लगे था जो कुबेर भगवान ने दिया, बट बनाया था जो स्ट्रक्चर था विश्वकर्मा जी ने बनाया। अब ये बनाई किसके लिए गई थी ये कोई बताए मुझे। मेरे को एक्ट पता है। एक्चुअल में बनाई किसके लिए गई थी? मेरे को पता है किसी को? यस प्रभा मैम बताइए। मैम वो पार्वती जी के लिए बनवाया था, शिव जी भगवान ने कुबेर से बनवाया था। जब घर का वो उन्होंने पाठ पूजा करवाई तो दक्षिणा में रावण ने मांग ली उनकी वो स्वर्ण महल। वेरी नाइस। अब ये स्टोरी बताने के पीछे रीजन क्या था आपको पता चल जाएगा। शिव जी ने बनाई थी पार्वती जी के लिए, लेकर गए रावण। ओके, वास्तु का, भव्य वास्तु का निर्माण किया गया। अब लंका को आप भव्य वास्तु के रूप में यहाँ पर देखेंगे। ओके, एक भव्य वास्तु का निर्माण किया गया, देवताओं ने किया गया उसका भव्य वास्तु का निर्माण। बनाई गई थी पार्वती जी के लिए, लेकर चले गए रावण जी, है ना? समझिए, पॉइंट नोट कीजिए। बनाई थी पार्वती जी के लिए, लेकर चले गए रावण। और हम कहते हैं ये वास्तु मुझे नहीं मिलती, इस वास्तु में मैं नहीं आता तो मेरे साथ ऐसा होता वैसा होता। इट मीन्स जब ये सोने की लंका पार्वती जी के लिए बनाई गई थी तब शिव जी ने कहा था ये तुम्हारे भाग्य में नहीं है। ओके, फिर भी उन्होंने ये बनवाने लगाई, बट ये भाग्य में किसके थी? रावण की। अब अगर देखा जाए आज के हिसाब से तो इट मीन्स रावण की विधि का विधान था कि रावण को सोने की लंका मिलेगी। आगे की स्टोरी की तरफ नहीं जाएंगे। इसी तरह जब आप किसी वास्तु में जाते हो, इट मीन्स ये भी विधि का विधान होता है कि आप उसी वास्तु में जाओगे, फिर चाहे दोष हो या दोष रहित हो, वो वास्तु फिर दोष मुक्त हो या दोषों से भरी हुई हो, बट ये भी एक विधि का विधान होता है। अब ये विधि का विधान कैसे होता है? जिन लोगों ने एस्ट्रोलॉजी पता है, ओके, या मेरे पहले के वेबिनार आप लोगों ने अगर किसी ने देखे, कोई है यहाँ पर जिन्होंने मेरे पहले वास्तु के वेबिनार देखे हैं? निशी ने देखे हैं, ओके। और कोई आप में से जिन्होंने मेरे पहले के वास्तु के वेबिनार्स देखे हैं? ओके, सो आई थिंक बहुत से लोग नए हैं। मेरे वास्तु के वेबिनार आप महर्षि ऑकल्ट एकेडमी बाय प्रीति पाटिल, ये यूट्यूब पर आप सर्च करोगे तो आपको दिख भी जाएगा। वैसे मैं आपको बहुत सारी चीजें तो हम 1 घंटे में नहीं समझा सकते, पर जितनी चीजें समझा सकती हूँ मैं समझाने की कोशिश करूंगी।
अब ये हमने क्यों बोला है, ये एक पॉइंट लिख कर रखिए, मैं इसको प्रूव करवाऊंगी आपको। एक हाफ आवर के बाद में मैं इस चीज को प्रूव करवाऊंगी कि विधि का विधान कैसे होता है कि हम उसी वास्तु में जाते हैं। ओके, इट मीन्स हम वास्तु को नहीं चुनते हैं, वास्तु हमें चुनती है। हम जब कहते हैं ना मैंने वास्तु का निर्माण किया, ओके, या इस वास्तु को मैंने खरीदा, नहीं, उस वास्तु ने आपको चुना, इसीलिए आप वहां पर पहुंचे हो। अब ये कैसे हम देखेंगे, ये कुंडली के माध्यम से हम देखेंगे। अब विधि का विधान ढूंढना है हमें तो कुंडली का ही माध्यम यूज करना पड़ेगा। कुंडली के माध्यम से आप देखोगे कि उसकी कुंडली में वो सारी चीजें मैचअप होती है जो उनके घर में होती है। जैसे एंट्रेंस, अगर कुंडली में XYZ प्लैनेट्स है वहां पर, तो दिखाया जाता है कि ये इनका एंट्रेंस वहीं पर होगा। आप में से ही कुछ लोगों के मैं एग्जांपल्स लूंगी और हम इस चीज को समझेंगे। यहां तक क्लियर हो गया सभी को? सभी को क्लियर हो गया? ओके, इट मीन्स कुंडली के माध्यम से हम देखते हैं, क्योंकि हम विधि की विधान की बात कर रहे हैं, यानी प्लैनेटरी पोजीशन ऐसी कुछ बनती है जो उस वास्तु से रिलेटेड होती है। ओके, प्लैनेटरी पोजीशन ऐसी बनती है जो उस वास्तु से रिलेटेड होती है। प्लैनेटरी पोजीशन इट मीन्स प्लैनेट्स, ग्रह। ओके, वास्तु इट मीन्स दिशा। अब हम वास्तु को थोड़ा सा अंदर जा रहे हैं वास्तु के। ओके, अभी तक हमने वास्तु यानी बाहर से देखा और एक घर को देख लिया। अब हम अंदर जब जाएंगे तो हम दिशा को देखेंगे। तो दिशा एंड दशा, इन चीजों का बहुत कॉम्बिनेशन है। जब जब इंसान की हम कहते हैं दशा बिगड़ती है, तब तब इंसान की बहुत डेंजरस दशा होती है ना। हम कहते हैं ना किसी का बुरा वक्त चल रहा है, तेरी तो दशा खराब हो गई भाई। सही है राजेश सर, कहते हैं ना, अब तुम्हारी तो दशा चल रही है। अब जब दशा चल रही है या प्लैनेटरी पोजीशन ऐसी कुछ बनती है कि उसके घर में उस कारक चीजें जरूर आती है उस समय। आप में से कितने लोग यहाँ पर कुंडली जानते हैं? वो हैंड रेस कीजिए प्लीज। आप में से कितने लोग कुंडली जानते हैं या थोड़ा सा भी आप लोगों को पता है? यस, आप जानते हो जगविंदर सर। और कितने लोग हैं? हैंड रेस कीजिए, मीन्स वीडियो के सामने सिर्फ हैंड रेस मत कीजिए। विपश्यना, शिवम, मनोज सर, सुधीर सर, ओके, आप लोग जानते हो। परमार सर, आप भी जानते हैं। अब इनमें से कुछ लोग होंगे जो शायद वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़े होंगे, कुछ लोग होंगे जो लाल किताब पढ़े। लाल किताब इट मीन्स काल पुरुष कुंडली। ओके, आपने कोई भी टाइप की एस्ट्रोलॉजी की है या ना की है? जिन लोगों ने की है, मैं एक चीज बता दूं कि प्लैनेटरी पोजीशन आप वास्तु में भी देख सकते हो। ओके, वास्तु से भी आप पता कर सकते हो कि प्लैनेट इसका किस घर में बैठा है। जैसे कुछ लोग फेस रीडिंग करते हैं ना जगविंदर सर, करेक्ट है? उसी तरह वास्तु को भी देखकर पता कर सकते हो। अब ये एक टॉपिक हो गया हमारा एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु। जो अभी मैंने आपको समझा ये चीज, वो है कुंडली एंड वास्तु। वास्तु कुंडली से कैसे कनेक्टेड होती है, कुंडली से वास्तु एंड वास्तु से कुंडली बहुत एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके ही चलते हैं। ये एक हमारा एस्ट्रो का टॉपिक हो गया। देन हमारा सेकंड टॉपिक है 5 एलिमेंट्स। अब वास्तु बनता कैसे? अच्छा, मैंने ये चीज बोली है, प्लीज नोट करके रखना। जो अभी मैंने आपको टॉपिक बताया है, ये हम इसको प्रूव करेंगे कि कैसे वास्तु हमें चुनती है। ये हम लास्ट पार्ट में इसे प्रूव करेंगे। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो है हमारे 5 एलिमेंट्स। बेसिक सभी लोगों को पता है यहाँ पर 5 एलिमेंट्स होते हैं? कोई है यहाँ पर जिन्हें पता नहीं है कि 5 एलिमेंट्स क्या है? अब वो लोग हैंड रेज करें। नहीं जानते, विजय कुमार सर नहीं जानते, थोड़ा सा पता है। अच्छा, सभी लोग मैसेजेस कर रहे हैं।
ओके किसी ने मुझे यहाँ पर पूछा है मैम आपके बैक साइड में रेड एंड ब्लू एक साथ कैसे हो सकते हैं? किसने भी? अनीता बजाज, इन्होंने किसी ने ये क्वेश्चन किया है मुझे, रेड और ब्लू एक साथ कैसे हो सकते हैं? अच्छा, अब रेड किसे रिप्रेजेंट करता है आप ही बताइए अनीता मैम, और ब्लू किसे रिप्रेजेंट करता है आप ही बताइए। जहां पर रेड कलर है मंगल ही मंगल है, वहां पर किसी कलर से ना डरिए। ओके, हनुमान जी जहां है वहां पर शनि भगवान भी शांत हो जाते हैं। ठीक है, चलिए, यानी आप लोगों का ध्यान बहुत अच्छे से छोटी छोटी चीजों को आप लोग देख रहे हैं। अनीता मैम वेरी गुड, वेरी नाइस, आपका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा। अब मैं आपको 5 एलिमेंट्स के बारे में थोड़ी सी समझाने की कोशिश करती हूँ। सारे तो चीजें हम डिटेल में नहीं देखेंगे, बट मैं आपको स्लाइडली यहाँ पर समझाने की अब कोशिश करती हूँ। कुछ नया तो सुन रहे हो ना वास्तु के वेबिनार में? इंटरेस्टिंग लग रहा है या नहीं? लिटिल बिट, ओके, लिटिल बिट नहीं, बहुत सारी चीजें नहीं है, अब तो बस शुरुआत हुई है। जिन लोगों को वॉइस नहीं आ रहा है वो अपनी तरफ वॉइस चेक करके देखिए। यस, इंटरेस्टिंग, विजय कुमार सर जी का मैसेज आया। ओके, अब हम एट एक्चुअल शुरुआत करते हैं हमारे वेबिनार की। ओके, सो सबसे पहले मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। फिर से सभी लोगों को जय श्री राम और सभी का वेलकम है आज के वेबिनार में, जो हमारा टॉपिक है वास्तु। एंड मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन ये है कि मैं बेसिकली BE इलेक्ट्रॉनिक्स हूँ। मैंने इंजीनियरिंग किया है इलेक्ट्रॉनिक्स में, और मेरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है छत्रपति संभाजी नगर यानी औरंगाबाद महाराष्ट्र में। एंड मैं PhD होल्डर भी हूँ, वास्तु में मैंने PhD किए, और मेरा वास्तु में टॉपिक जो PhD किए यही था कुंडली एंड वास्तु, इसमें मैंने रिसर्च की है। देन लाल किताब एक्सपर्ट हूँ, टैरो के भी क्लासेस लेती हूँ, टैरो का कंसल्टेशन भी करती हूँ, कुंडली कंसल्टेशन करती हूँ। देन हम पढ़ाते भी है, रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, क्रिस्टल हीलर भी हूँ, इसी के साथ में न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ। बहुत सारी मॉडलिटीज हम पढ़ाते भी हैं एंड कंसल्टेशन भी करते हैं। ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। अब हम बात करते हैं वास्तु की, जो 5 एलिमेंट्स की हमने यहाँ पर बात की है। तो 5 एलिमेंट्स मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी। 5 एलिमेंट्स यानी क्या है, जिसे हम पंच महाभूत भी कहते हैं। हमारी बॉडी में 5 एलिमेंट्स होते हैं, इस दुनिया में सभी जगह 5 एलिमेंट्स है। ओके, हर चीज जो है 5 एलिमेंट्स से बनी है। 5 एलिमेंट्स कौन से हैं? वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड स्पेस। कौन से है जिसे हम पंचमहाभूत कहते हैं? वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड स्पेस। अब जब हम वास्तु का कोर्स करेंगे, हमारा वास्तु का कोर्स है जो कल ही से स्टार्ट हो रहा है, कल से हमारा वास्तु का कोर्स स्टार्ट हो रहा है। एंड उसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो 5 एलिमेंट्स को बहुत डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। अभी मैं जस्ट एक एग्जांपल आपको दे रही हूँ यहाँ पर कि क्या क्या और कैसे कैसे हम पढ़ेंगे। अब वाटर, हम सिर्फ एक ही एलिमेंट यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। वाटर एलिमेंट, ओके, इसकी डायरेक्शंस क्या होती है? सबसे पहले तो हम वास्तु के कोर्स में ये देखेंगे टोटल डायरेक्शंस कितनी होती है, ये हम समझेंगे। हर डायरेक्शन की अपनी इंपॉर्टेंस क्या है, इसे भी समझेंगे। देन जब हम जोनिंग करेंगे, जैसे नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, ये वाटर एलिमेंट है, ये किस चीज का जोन है? तो ये अट्रैक्शन का जोन है। ओके, नॉर्थ ये जो जोन है ये मनी एंड अपॉर्चुनिटी का जोन है। एंड एनी, अब आप लोगों को थोड़ा सा, जो लोग नए हैं वास्तु के लिए, उन लोगों को ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि एन एनी क्या है। करेक्ट प्रतिभा मैम? एन एनी इट मीन्स नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। अब हम यहां से शुरू करेंगे कि दिशाएं कौन सी है, एक्सिस कौन सा है। एक ही एक्सिस है जो साउथ और नॉर्थ होता है। ओके,
अब दिशाएं जो आती है, हम 4 दिशाएं देखती है, मुख्य तो हमारी 4 दिशाएं। फिर जोनिंग करने के बाद में वो 16 में डिवाइड होती है। अब नॉर्थ ईस्ट ये जो है क्लियरिटी में है, ये बाद में जब हम पढ़ेंगे जोनिंग करने के बाद में, तब आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अभी सिर्फ इसको लुकआउट कीजिए। वाटर इट मीन्स क्या है, ये किस केमिकल कंपोजिशन से बनता है? H2O। ओके, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है इट मीन्स एयर है, ऑक्सीजन है इट मीन्स एयर है। अब इसका एलिमेंट कौन सा है? वाटर एलिमेंट। कलर कौन सा है? ब्लू कलर। ब्लू है, पानी 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 हम कहते हैं ना। ओके, सो कलर है ब्लू। देन शेप है वेवी। वेवी इट मीन्स लहरों की तरह, लहरें उठती है ना, तो देखिए मैंने ऊपर ऐसे दिए है लहरें। शेप है वेवी और मेटल है एल्यूमिनियम। यहां तक क्लियर हो गया सभी को? अब जहां पर वाटर एलिमेंट है या वेवी शेप है, क्या बोल रहे हैं हम? वाटर एलिमेंट है या वेवी शेप है? वेवी शेप जहां पर दिखेंगी या ब्लू कलर है। ओके, अब किसी ने मुझे पूछा था मेरे पीछे ब्लू कलर है, मैं नॉर्थ ईस्ट में बैठी हुई हूँ, अभी मेरे घर के नॉर्थ ईस्ट के जोन में मैं बैठी हुई हूँ। ओके, तो आपको ब्लू कलर ही ज्यादा दिखेगा, दीवारों पर फर्नीचर पर ब्लू कलर ही ज्यादा दिखेगा। नॉर्थ ईस्ट क्या जोन है? क्लैरिटी का जोन है, वाटर एलिमेंट होता है। मेटल कौन सा है यहाँ पर? एल्यूमिनियम। अब ये चीजें हम क्यों पढ़ाते हैं भाई, कि वो वेवी शेप है या एल्यूमिनियम है, ये चीजें हम आपको क्यों बता रहे हैं? क्यों बता रही हूं मैं आपको? ये चीजें समझ में आ रही है कि आपको? एनीवन? देखिए, यस अजय कुमार सर। अब यहाँ पर मैंने बताया वाटर का जो वेवी शेप है, इट मीन्स आप लोग इंटीरियर में आजकल बहुत सारी चीजें यूज कर रहे हैं। मिरर्स लगाते हैं हम घर में, लगाते हैं ना, या बहुत सारे पार्ट्स हम यूज कर रहे हैं इंटीरियर में। जहां पर वेवी शेप आ गया, इट मीन्स वहां पर आपने इनडायरेक्टली वाटर एलिमेंट आपका आ गया। इस एंगल से भी आपको देखना है। ओके, ब्लू कलर, ब्लू कलर वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ओके, सो जब हम इंटीरियर वास्तु और कलर वास्तु की बात करते हैं, इसीलिए कलर्स के बारे में हमने बताया है। और इंटीरियर वास्तु इट मीन शेप। और मेटल हम जब बात करते हैं, जैसे अभी मैंने बताया आपको, वाटर एलिमेंट इसका मेटल है एल्यूमिनियम। जब हम रेमेडी करते हैं तब हम इसका यूज करते हैं। अब आपके घर में वेवी शेप, अगर आपने सपोज कोई ब्लू कलर की फ्रेम लगाई है बड़ी, नॉट अ सिंगल, बहुत बड़ी, अगर आपने घर में ब्लू कलर की फ्रेम लगाई है और उसमें वेवी शेप्स है, ओके, नाव चल रही है, लहरें उठ रहे हैं, सो इट मीन्स वो किसे रिप्रेजेंट करेगी? किसे रिप्रेजेंट करेगी? अभी तो पढ़ाया, ध्यान है ना सभी का? निशी, ध्यान है आपका? सीमा मैम सुन रहे हो ना? अरुण सर, अगर वेवी शेप आ गया, इट मीन्स वाटर को रिप्रेजेंट करेगा वो, है ना? यानी शेप का भी अपने आप में बहुत सारा इंपॉर्टेंस है, कलर्स का भी अपने आप में वास्तु में बहुत सारा इंपॉर्टेंस है। हमने अभी यहाँ पर समझा सिर्फ वाटर एलिमेंट को, ऐसे ही हर एलिमेंट को, हर जोनिंग को हम समझेंगे क्लास में। देन आते हैं हम आगे की तरफ। यहां तक क्लियर है सभी को? से यस और नो, यस और नो। जगविंदर सर, ठीक है, समझ में आ गया? यहां तक आगे बढ़ो। वैसे तो ये वेबिनार है, क्लास नहीं चल रही है। ऐसे ही हम डिटेल में हर चीज को समझेंगे। अब जब हम इंटीरियर करते तो वहां पर कलर्स कौन से लेने चाहिए, बट अब वाटर का लेना है, बट वो जोन कौन से है इसको भी समझना है। ओके, रेमेडी करते समय ये चीजें भी आएगी। ऐसा नहीं कि हम कोर्स में आपको बताएंगे कि ये आपके 16 जोन है, ये डायरेक्शन है, ये देवताज है, ये पद है, ये 32 आपके एंट्रेंस है,
देन ये 5 एलिमेंट्स है, इतना हमने समझा दिया, मैपिंग करवा दिया, जोनिंग समझा दिया, वॉयलेशन कैसे देखना है, कुंडली से आप वास्तु को कैसा देखोगे, ये सारी चीजें तो हम समझाएंगे। बट अब वॉयलेशन क्रिएट होने के बाद में रेमेडी क्या करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और वहीं पर हम थम जाते हैं, रुक जाते हैं, क्योंकि यही हमें समझ में नहीं आता कि अब हम रेमेडी क्या करें। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा रेमेडी का, हम आपको वो भी चीजें समझाने वाले हैं। एलिमेंट तक तो आ चुके हैं हम, अब आगे बढ़ते हैं। अब मान लो, पहले मैं आपको वास्तु पुरुष के बारे में बता देती हूँ। ओके, वास्तु पुरुष की स्टोरी शायद सभी को पता होगी कि वास्तु पुरुष क्या होते हैं। नहीं पता है तो मैं डिटेल में आपको क्लास में समझाने ही वाली हूँ कि वास्तु पुरुष क्या होते हैं, क्यों बने हैं, बहुत डिटेल में हम देखेंगे। डोर कितने होते हैं, पद कितने होते हैं, ओके 81 टोटल पद होते हैं, इसको भी हम डिटेल में देखेंगे। एंड 45 देवता को भी हम क्लास में डिटेल में देखने वाले, ओके। अब यहाँ पर एक चीज को अब मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ आपको। 45 देवतास है, 81 ग्रिड है, पद है। सो 32 हमने रिसाइड्स किया है ऑन द बाउंड्री वॉल, ओके। 8 into 4 कीजिए, कितना हो गया, 32 हुआ ना। एट इंटू 4 32 हो गया। हर साइड में 8 एंट्रेंस आएगी आपकी। ईस्ट है तो 8 एंट्रेंस, वेस्ट है तो 8 एंट्रेंस, 8 मेन एंट्रेंस, यानी टोटल 32 एंट्रेंस को हम डिटेल में देखने वाले हैं कोर्स में। अगर अब एक मान के चलो आप, लगभग हम कह रहे हैं 81 टोटल पद है, तो हम 9 पद अगर सभी को दे देते हैं, ओके। 9 पद देने के बाद में हमारा वास्तु का जो एरिया है 81 डिवाइड बाय 9 अगर हम करते हैं, ओके 8 एंड स्पेस एलिमेंट, ऐसे 9 को हम पूरा पकड़कर ब्रह्म स्थान को कंसिडर कर तो 9 पद हमारे आ जाते हैं। तो हर इसको एरिया मिलेगा 11%, ओके। इस परसेंट में अगर हमने कवर कर लिया उसको, तो ब्रह्म स्थान को हमें एरिया कितना मिल रहा है, 11% मिल रहा है। यानी मान लीजिए किसी के घर का एरिया है 1000 स्क्वायर फीट, तो ब्रह्म स्थान का एरिया कितना आएगा उसका, इट मीन्स यहाँ पर सेंटर की बात कर रही हूं मैं, कितना आएगा 1000 के 11% कीजिए, अपने कैमरास प्लीज ऑन कीजिए। समझ में आ रहा है आपका? अगर 1000 किसी के घर का एरिया है, हम बात कर रहे हैं 11% एरिया हम ब्रह्मस्थान को दे रहे हैं, तो कितना परसेंट कवर करेगा ब्रह्मस्थान? 11%। 1000 के 11% तो कितना करेगा, 110 है ना। कितना करेगा? 110 एग्जैक्टली 110। तो जो सेंटर है आपका ब्रह्मस्थान, तो हम क्या कहेंगे 110 स्क्वायर फीट, ओके। इसी तरह से हमको पहले तो एरियाज डिवाइड करने हैं। आपको ये समझना है, अगर किसी के घर का 1000 एरिया या 2000 स्क्वायर फीट है, किस डायरेक्शन को कितना एरिया मिलेगा, तो ही आप बोल सकोगे ना ये नॉर्थ ईस्ट में है, ये ब्रह्मस्थान में है, ये साउथ ईस्ट में है, ये साउथ में है। अदरवाइज कैसे समझेगा आपको? अब अगर किसी का घर का ब्रह्मस्थान है, तो सबसे पहले ये चीज समझ ले, जब हम ब्रह्मस्थान की बात करते तो पहले वो पूरा एरिया निकाले अपने प्लॉट का, अपने घर का, फिर डिवाइड बाय उसको 11% कंसिडर कर लीजिए, यानी उतना उसका ब्रह्मस्थान का एरिया है,
अब यहाँ पर ब्रह्म स्थान में क्या क्या नहीं होना चाहिए और क्या क्या होता है, अब हम ये सारी चीजें जो है एग्जाम्पल बेस देखेंगे। जो भी चीज मैं आपको बताऊंगी अब एग्जाम्पल ले लेकर बताऊंगी, वन बाय वन। किसी की हम कुंडली लेंगे और हम और अच्छे से समझेंगे। अब सबसे पहले मुझे तो यहाँ पर एक कोई यहाँ पर पर्सन प्लीज बताइए कि आप में से कितने लोगों ने पहले वास्तु पढ़ा है। पहले तो सभी लोग अपने हैंड डाउन कर लीजिए प्लीज। हाँ, जो लोगों ने नहीं पढ़ा है वो, अच्छा निशी आपने पढ़ा है, ओके। कीर्ति मैम आपने भी वास्तु पढ़ा है। अब सभी लोग अपने प्लीज कैमरास ऑन रखिए। कीर्ति मैम वास्तु का कौन सा कोर्स किया है आपने? एडवांस वास्तु किया बाय पंकज गोयल। एडवांस वास्तु भी किया आपने, ओके। अब एक चीज आप मुझे यहाँ पर बताइए, क्या वास्तु को देखकर प्रिडिक्शन कर सकते हैं हम लोग? इज इट पॉसिबल? नहीं नहीं इंट्यूटिवली कर सकते हैं, लेकिन उतना अपना प्रोग्रेस भी चाहिए। नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। एनीवन, कोई इनके आंसर से सहमत है? और जो नहीं है वो बताए प्लीज। मैसेजेस पढ़ रही हूँ आप लोगों के। यस सुनील सर। मैम जो वास्तु से क्या बोलते हैं आदमी की प्रिडिक्शन की जा सकती है। वेरी गुड सुनील सर। थैंक यू मैम। वास्तु से प्रिडिक्शन किया जाता है, ओके। अदरवाइज आप कैसा कहोगे कि आपके घर में ये चल रहा है या नहीं चल रहा है? दिस इज अ प्रिडिक्शन ऑल्सो ना। वास्तु से प्रेडिक्शन किया जा सकता है, लेकिन हमें अगर वास्तु में सब डायरेक्शन जोन सब पता होंगे तभी हम बता सकते हैं कि उनकी कुंडली लगा के क्या बोल सकते हैं। चलिए ठीक है। अब ये भी पॉइंट सभी लोग नोट कर लीजिए जो कीर्ति मैम ने बोला है कि अगर हमें उनके घर की सभी डायरेक्शन पता है तब ही हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं, ओके। या तो हम प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। बट मैं कह रही हूँ आपको एक पॉइंट भी आपने पकड़ लिया तो आप उस चीज को, उस पॉइंट को लेकर उतना तो प्रिडिक्शन कर सकते हो ना कीर्ति मैम? या कर सकते हैं ना। जैसे अब एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। अब यहाँ पर सभी लोग प्लीज अपने हैंड डाउन कर लीजिए। अब मैं आप सभी लोगों को एग्जाम्पल्स दे रही हूँ। मैंने पहले भी कहा था मैं जो भी चीजें बताऊंगी ऐसे ही नहीं, हम सभी चीजों को समझेंगे। मैं सभी के हैंड्स जो है लोअर कर रही हूँ। अब वन बाय वन मैं पूछूंगी और आपको बताऊंगी। अब यहाँ पर मुझे जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ। पुनीत सर अभी आप हैंड डाउन कर लीजिए प्लीज। कोई है यहाँ पर जिसके घर में एक साथ में 3 दरवाजे आ रहे, एक लाइन में 3 डोर है? यस सिद्धार्थ सर, राइट। वास्तु सभी कुछ बता सकता है। यस धनंजय सर। आपके घर में एक लाइन में 3 डोर है, एक लाइन में कह रही मैं। हाँ जी मैम। ओके, अब बताइए मुझे आपके घर में कोई टीचिंग फील्ड में है? जी नहीं। कोई भी नहीं था पहले? मतलब एक मेरे बड़े पापा के लड़के हैं, वो पढ़ाते थे, अभी तो रेलवे में जॉब करते हैं। थे ना? जी। ओके कीर्ति मैम, क्लियर हो गया यस ना? मैंने जोनिंग देखा है, किस दिशा में है क्या है, मैंने कुछ भी नहीं देखा। थैंक यू धनंजय सर, थैंक यू सो मच। अब ये क्यों हुआ, वही क्यों गए, ये क्यों नहीं गए, घर में तो रहे हैं, ऐसा क्यों है, क्या है ऐसी चीज, ये सब हम कोर्स में देखने वाले।
जब हम कहते हैं कि नहीं हम वास्तु से प्रिडिक्ट नहीं करते, अरे मैंने तो बहुत छोटा सा एग्जांपल लिया है आपके सामने, ऐसे बहुत सारी चीजें। आप जब किसी के घर में जाओ तो उसका एंट्रेंस करते ही घर घूम कर आओ, आप उसके साथ में क्या क्या घटना घटित हुई आप ये भी बता सकते हो, उसके साथ में कल क्या होने वाला है आप ये भी बता सकते हो, क्योंकि ये चीजें हुई है। अगर वास्तु प्लैनेट अपने रिजल्ट दे रहा है तो उसके साथ में वो चीजें घटित हुई होगी। अदरवाइज आप कैसे कहते हो कि मेरे घर में वायलेशन है इसीलिए मेरे साथ में ये हुआ, यहाँ पर टॉयलेट है इसीलिए मेरे घर में बर्बादी हो गई, है ना, कुछ लोग बोलते हैं यहाँ पर टॉयलेट है इसीलिए हेल्थ इश्यूज आए। वायलेशन इट मीन्स वही ना, वही तो प्रिडिक्शन का पार्ट है। आप जब क्लाइंट के यहाँ पर जा रहे हो वास्तु करने, वो ना बताए आपको उसके साथ क्या हुआ, आप बताओ उसको उसके साथ में क्या हुआ, तो कोई बात है। वास्तु करना यानी जोनिंग कर देना, मैपिंग कर देना, इधर टॉयलेट कर दो, इधर किचन कर दो, यहाँ बेडरूम कर दो, साउथ वेस्ट है तो यहाँ पर बस आप मास्टर बेडरूम कर लो, ये वास्तु नहीं होता है। ये वास्तु होता है बट सिर्फ इतना ही वास्तु नहीं होता है। उसके रिजल्ट क्या आने वाले हैं कल। अब धनंजय सर को आगे बहुत सा करियर में ग्रोथ चाहिए, है ना धनंजय सर, ये चाहते हैं कि इनके फैमिली के रिलेशन बहुत अच्छे रहे। Am I right धनंजय सर? इसीलिए कहती हूँ सब ना अपने फेस दिखाया कीजिए। हाँ जी मैम, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। देखिए मैंने धनंजय सर की कुंडली नहीं देखी, नंबर नहीं लिया, कहीं न्यूमरोलॉजी से उनका नंबर नहीं निकाला है मैंने, ना ही उनकी कोई अभी कुंडली लगाई है, कुछ भी नहीं, सिर्फ उनका मैंने फेस देखा है अभी। तो समझ में आ सकता है इंसान को कि इनके ये क्या सोच रहे, इनके माइंड में क्या चल रहा है। अगर आप इंसान को देखकर चीजें बता सकते हो तो वो तो वास्तु है, मैं भी देखूंगा, है ना। वास्तु को इतना हल्के से मत लीजिए आप। अरे ये वास्तु हम जो कहते हैं ना सर कि हमें उसने बारिश से बचाया है, धूप से बचाया है, सारे सुख सारे दुख आपके वास्तु के साथ में जुड़े हैं। ओके, किसी ने बहुत प्यार से उस वास्तु का निर्माण किया है, कहते ना पाई पाई उसने उस वास्तु के निर्माण में लगाई है, और कोई आके कहते भाई इसमें वायलेशन, इसको छोड़ दो। जिसने बहुत पाई पाई जमा करके वो घर बनाया, वास्तु बनाई, क्या उसके लिए चीज पॉसिबल है छोड़ना? यस और नो, इतना ही बताइए बस मुझे। नो। क्या वो वास्तु ने सिर्फ उसे दुख ही दिए है? आज तक कोई सुख नहीं दिया। घर में चाइल्ड बर्थ हुआ है, फैमिली अगर एक साथ में है, ये चीजें नहीं दी। अगर वो उसके सर पे छत है, ये क्या छोटी चीज है? बहुत बड़ी चीज है। तो वास्तु को प्यार करना सीखो, वास्तु को समझना सीखो। ये सिर्फ ईंट और पत्थर से बनी हुई इमारतें नहीं है, सिर्फ 16 जोनिंग और पाई एलिमेंट्स का खेल नहीं है वास्तु। वास्तु को दिल से देखो तो दिल से प्रिडिक्शन आएगा। आपने कभी, कितने लोग हैं यहाँ पर जिन्होंने सच में वास्तु का अपने धन्यवाद किया है? कितने लोग हैं यहाँ पर जिन्होंने वास्तु को कभी धन्यवाद किया है कि हाँ आपने हमें घर दिया रहने के लिए, आपकी कृपा हम पर है इसीलिए हम बारिश से बचे हुए। किया है? बहुत से लोग हैं जिन्होंने किया है। अगर जिन लोगों ने नहीं किया है तो वो रोज शाम को दिया लगाए ना लगाए आपकी मर्जी, एक बार आपके दहलीज पर सर रखकर सिर्फ उसको थैंक यू बोल दीजिए, सिर्फ सिंगल टाइम। देखिए वास्तु के से क्या चमत्कार आपको मिलते हैं। वो आपने तारे जमीन पर सबने देखी है ना मूवी, आराधना मैम देखिए आपने? देखिए सभी लोगों ने तारे जमीन पर देखी। वो कहते हैं ना, एक स्टोरी बताते हैं आमिर खान की, एक पेड़ लेकर आओ, उसको आप सब लोग बस बोलो कि भाई तू तो गलत है, तू तो ऐसा है, तू तो वैसा है, निगेटिव चीज बोलो वो मर जाएगा, पॉजिटिव बोलो वो अच्छा रहेगा। किसी भी घर के वास्तु में, इसलिए मैंने सबसे पहले पॉइंट यही बोला था कि 100% वास्तु करेक्ट हो ही नहीं सकता है। कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम किसी के ना किसी के घर में मिलेंगे। अगर वास्तु चलो मान लो आप 100% उसने बनाई भी है, जैसे मैंने पहली स्टोरी बोली थी आपको शुरू में, ओके, उसी से ये भी पॉइंट रिलेटेड है। मान लो उसने 100% अपने हिसाब से बना भी ली, अब क्या हुआ? अब आपको मैं एस्ट्रो वास्तु को समझाने जा रही हूँ, बहुत ध्यान से समझना इस चीज को, बहुत बारीकी से समझना।
ये चीज बहुत बड़ा पॉइंट है जिसे लोग मिस कर जाते हैं। वास्तु एंड कुंडली, ये टॉपिक जिसे हम कहते हैं आज के सिनेरियो के हिसाब से एस्ट्रो वास्तु। ओके, अब यहाँ पर हम चीज समझ रहे, कुंडली के 12 घर है। जो लोग कुंडली को नहीं जानते हैं उसे प्रॉपर कुंडली बनाना भी हम कोर्स में सिखाने वाले, तो कोई टेंशन ना ले कि मैम मैंने कभी एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ी है, मुझे एस्ट्रो वास्तु आएगा या नहीं आएगा। जितना वास्तु रिलेटेड पार्ट है हम उतना आपको बताने वाले। जो अनम्यूट है अपने आप को प्लीज म्यूट कर लीजिए। अब यहाँ पर एक चीज समझनी है आपको, 12 घर है कुंडली के। ये कितने लोगों को पता है कि हर साल प्लैनेटरी पोजीशन चेंज होती है। जब वर्षफल सुना है ना आपने, कभी सुना है किसी ने वर्षफल होता है? आपका बर्थडे आता है तब प्लैनेटरी पोजीशन चेंज होती है। ये सुना है? कीर्ति मैम आपने ये सुना है? जिन लोगों ने एस्ट्रोलॉजी की है शायद उन लोगों ने सुना होगा। ओके, अब हम कहते हैं मेरे साथ सब अच्छा चल रहा था, बट ऐसा क्या हो गया भाई, अचानक से प्रॉब्लम शुरू हो गई लाइफ में, बीवी से अनबन होने लगी, या कोई कहता है मेरे करियर को ब्रेक लग गया, कोई कहता सब अच्छा चल रहा था बट अब घर में पैसा ही नहीं रुकता है, कोई कहता हेल्थ का इश्यू अचानक से बहुत ज्यादा आ गया। ऐसे अलग अलग प्रॉब्लम सभी को देखने को मिलते, जबकि आप उस वास्तु में शायद 20 साल से रह रहे हो। ऐसा भी होता है ना? तो 20 साल तक वास्तु वही थी, दिशा भी वही है। ऐसा तो नहीं हुआ कि यहाँ का गेट वहां चला गया, घर पूरा घूम गया, अर्थ घूम गई तो घर भी घूम गया उसका। ऐसा तो नहीं हुआ है ना? घर तो उसी दिशा में, देख लो ना कल सुबह उठ के आपका एंट्रेंस जहां पर है वहीं पर ओपन होता है क्या? कीर्ति मैम वहीं पर ओपन होता है ना? यानी देखो मैं पॉइंट बोल रही हूं, ध्यान से सुनना। अगर आपका एंट्रेंस रोज वहीं पर ओपन होता है, सूर्य भगवान भी वहीं से उगते हैं, ईस्ट से ही आते हैं, एंट्रेंस भी सपोज आपका ईस्ट ही है, ईस्ट से ही दरवाजा है, सूर्य भगवान भी वहीं से आ रहे हैं, रेस भी मुझे उतनी ही मिलनी है जितनी मिल रही है। यानी हम कहते हैं यूवी रेस की जब हम बात करते तो उतनी ही मिल रही है, जो वहां पर रोज मिल रही थी वही मिल रही थी। फिर अचानक मेरी लाइफ में अगर प्रॉब्लम आए तो ऐसा क्या हुआ, विंडो भी वही थी, खिड़की भी वही थी, है ना, सॉरी विंडो भी वही थी, एंट्रेंस भी वही था, घर में कलर्स भी वही थे, सब ठीक चल रहा था, और अचानक मेरे लाइफ में प्रॉब्लम आया, तो इट मीन्स क्या हुआ? अब इसका आंसर है ये, ऐसा क्या हुआ? अब जब आपका वर्षफल चेंज होता है तो 2 महीने पहले प्लैनेट आपको दस्तक देता है कि मैं आ रहा हूं। ओके, मैं आपके घर में आ रहा हूं, तो वो आता है, यानी ऐसा है क्या कि जुपिटर आ रहे तो बिल्कुल जुपिटर घर में आके बैठ जाएंगे आपके? ऐसा होता है क्या जुपिटर आपके घर में आके बैठ जाएंगे? नहीं, उसकी कोई कारक चीज आपके घर में उस दिशा में जरूर आती है। और फिर अगर कोई ऐसा प्लैनेट वहां पर आकर बैठे जो आपकी लाइफ में गड़बड़ी और हलचली मचा दे, तब आपके वास्तु में गड़बड़ होकर आपकी लाइफ में गड़बड़ होना शुरू हो जाता है। और अगर मानो आपको ये पहले से पता हो कि यहाँ पर प्लैनेट बैठने वाला मेरे लिए अच्छा नहीं है, तो आप क्या करोगे? आराधना मैम बताइए, आप क्या करोगे अगर आपको ये चीज पता चल गई? कोई रेमेडी? वेरी गुड, है ना? इट मीन्स हम यहाँ पर क्या करेंगे, 9 प्लैनेट को ना अतिथि के रूप में देखेंगे फिलहाल, ऐसा समझे, है ना? कि कोई गेस्ट हमारे घर पे सपोज आ रहा है, और वो एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको समझने के लिए, कि वो आपके लिए अगर अच्छा नहीं है तो आप क्या करोगे? प्रिकॉशंस भी लोगे, जैसे रेमेडी, इन्होंने कहा रेमेडी करेंगे, शायद आप प्रिकॉशंस पहले से ही ले लो, प्रिवेंटिव एक्शन पहले ही ले लो। तो आप उन चीजों से, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 100% चीजों से आप बच जाओगे, बट एटलीस्ट आप उसे 50% पर तो लेकर आ सकते हो। अभी आपके कर्मास पर भी डिपेंड है। ओके, आपके कर्मास कैसे हैं? अगर आपके कर्मास अच्छे हैं तो हो सकता है आप आने वाली दिक्कत से 100% भी बच सकते हो। अब ये कैसे, क्या, अब हम किसी की कुंडली लेकर मैं आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश करती हूँ।
किसकी कुंडली लूं? जैन सर, आप यहाँ पर बहुत सीनियर पर्सन दिख रहे हैं, तो आप किसी का नाम सजेस्ट करें यहाँ पर। चंद्र प्रकाश जैन सर। मैं मेरे को लोगों के नाम तो पता नहीं। नहीं, मैं आप अपना यहाँ पर देख सकते हो किसी का स्क्रीन पर नाम, आपको जिसका भी दिख जाए या आपके नहीं। दिल में कुछ आ रहा है कि इनका मैं नाम ले लूं, तो आप उनका नाम ले लीजिए, मैं उनकी कुंडली चेक करूंगी आपको। आप मेरी ले लीजिए। आप पहले किसी का नाम लीजिए, फिर आपकी भी ले लूंगी मैं। ठीक है, किसका नाम लूं बताइए मेरे को। आप 2-4 नाम बताइए, उसमें से दे देता हूँ मैं। यहाँ पे दीपेन सर है, राम सर है, धनंजय पासवान सर है। राम सर के लीजिए, क्योंकि मेरी कुंडली में राम जी के ज्यादा बोल ग्रह। अच्छा, ओके, चलिए, थैंक यू सर। थैंक यू। राम सर, यस। राम सर, आपकी कुंडली ली थी क्या हमने? आप आई थिंक लास्ट वेबिनार में थे, राम सर। Yes, I was in one of the previous webinars. I think it was a tarot card reading session. या रूल्स एंड टैरो का था, एग्जैक्टली, यस। And yeah, so my question is, it is with regard to the health of my father. My father is senile. He has सर, आप undergone. अभी कुछ ना बोले प्लीज। मैंने यानी आप आपका क्वेश्चन भी ना बोले, बस आप मुझे डिटेल्स दीजिए। मैं कुछ चीजें फाइंड आउट करूंगी यहाँ से, ओके? वो चीज हम देखने वाले हैं। सॉरी, बिकॉज अगर आप बोल दोगे तो चीजें तो समझ में आ ही जाएंगी मुझे, है ना? राम सर, आपका पूरा नाम राम ही है? Ram Gopal is the full first name. Ram Gopal. इसीलिए मैंने सबसे पहले वही पूछा कि आपका पूरा नाम। Ram Gopal Menon. Surname is Menon. Okay. Tell me your birth date, sir. Yes, 8th of June, 1984. 8th of June 1984. 1984. 84, yes. And birth time? Birth time around मम्मी से पूछे मेरा बर्थ 4 टाइम। a.m. Yes, sir. 4 a.m. 4 a.m. एक मिनट, अपना आप ही के यहाँ से आवाज आ रही है क्या बैक से? No, it's not from me. There is someone else. ओके, हाँ, अब बताइए सर आपका टाइम। Yes, so it's 8th of June, 1984 at 4 a.m. morning. 4 a.m. Yes. And what is birthplace? Birthplace is outside of India. The country is called Kuwait. K-U-W-A-I-T. KU? W-A-I-T. Kuwait. एक सेकंड सर। इनकी डिटेल्स ओपन नहीं हो रही है कुंडली, एस्ट्रोसेज से ओपन कर देना एक बार। सर एक मिनट वेट कीजिए प्लीज। एक मिनट डिटेल्स रिपीट कीजिए सर प्लीज। Yes, sir. Sir, it is 8th of June. Birth date is 8th of June,
The year is 1984, and the time is 4 a.m. The place of birth is outside of India. The Country male, is called, yes, sir. So it's outside of India. Country is Kuwait, Kuwait. and please repeat the time again. Yes, the time is 4 a.m. 4 a.m. on 8th of June, 84. आप अभी इंडिया में हो सर? Yes, I'm in India now. सर कुंडली को देख लीजिए एक बार, करेक्ट है क्या आपकी ये? Okay. करेक्ट है? Yes. Yeah. I think so, yeah. Actually, ma'am, can I say something about the Kundli? Actually, we follow the Kerala astrology. So the Kundli chart looks a little different. I don't remember it. I can't verify it. नो इशू, बस आप मुझे इतना बताइए या आप कुछ आपको थोड़ा तो पता होगा कि फर्स्ट हाउस में प्लैनेटरी वगैरह आपकी प्लैनेटरी बताइए आप। I see. अच्छा, आपने नॉर्थ टाइप में कुंडली देखी ही नहीं आपकी कभी? No, सब no, no, I have not. चलिए ठीक, अभी रेक्टिफिकेशन हो जाएगा, इसमें एक पार्ट रेक्टिफिकेशन भी होता है, वो भी हम करवा ही लेते हैं। अब मैं जो बोल रही हूँ वो रेक्टिफिकेशन का ही पार्ट है। ओके, I see, but I'm not able to answer technical questions about the Kundli. नो, मैं टेक्निकल नहीं पूछूंगी, मैं आपके घर का वास्तु यहाँ से बताने की कोशिश करूंगी, आपको उतना ही बोलना है, यस और नो। ओके, I see. Okay. एक सेकंड से। अब आप मुझे ये चीज बताइए सर, Okay, ma'am. क्या आपका कोई भी घर, अब मैं किसी भी घर की बात कर रही हूँ आपके, ओके, कोई Okay. नॉर्थ ईस्ट एंट्रेंस था आपके घर का? याद नहीं आ रहा है सर? Yes, ma'am. It's difficult to recollect. I think yes. When I stayed in rent in some place, there it was. यस। और मल्टीपल चीजें आपने आपके करियर में की है? Yes, ma'am. ओके, आपके एजुकेशन से हटके भी आपने कुछ चीजें की है? Yes, ma'am. आपके घर के पास में कोई स्कूल भी था सर? Yes, ma'am. It is very much close. It's 2 buildings away, 2 houses away. There is a school in one of the houses. आपके घर में वेस्ट में
येलो कलर या गुरु जी की कोई फोटो लगाई है यहाँ पर वेस्ट में? The west. येलो कलर की कोई बड़ी फ्रेम भी हो सकती है वहां पर, या वॉल को येलो कलर है. देयर इज अ येलो कलर ऑन वेस्ट. The west. या साउथ में ढूंढिए. South. Okay. Okay. What about golden color? Does that Yes, qualify? golden Yes. color. Golden color. So there are two frames, and not of a guru, but my grandmother and my grandfather Exactly. together. Yes. And my grandmother used to teach some courses. She was part of Maharishi Mahesh Yogi's courses. She used to teach some of the courses. My grandmother and grandfather's photo frame is there, not enlarged. It is small. It is on top towards the west. And there is a brass photo frame of a family in the west. Exactly. Okay. Brass is also there. तो बस मुझे इतना ही बताना था सभी को कि हम जो चीजें कुंडली में से फाइंड आउट करें घर में है या नहीं. यहाँ से रेक्टिफिकेशन ये हुआ कि आपकी कुंडली भी करेक्ट है, एक पार्ट आपके लिए राम से. ओके. सेकेंडरी कि हमने कुंडली से वास्तु को भी देखा है ना. मैं तो वहां पर नहीं आई थी सर, जो भी आपका एंट्रेंस हो, या मैंने आपके घर में आके नहीं देखा. ओके. इट मीन्स आप कुंडली से वास्तु को भी फाइंड आउट कर लेते हो कि कहाँ पर क्या चीजें रखी है. अब वो चीजें करेक्ट है नहीं करेक्ट है, दैट इज अदर पार्ट. हम उसको फिर जब कोर्स में आते तब हम देखते हैं कि कौन सी चीज कहाँ पर होनी चाहिए, कौन सा कलर कहाँ पर होना चाहिए, वो जोनिंग करेक्ट है या नहीं. इट मीन्स इनकी कुंडली में जो प्लैनेट वहां पर बैठे हैं उनका वास्तु वैसा ही है. फिर वो कलर फॉर्म में हो, इंटीरियर फॉर्म में हो, एंट्रेंस हो, विंडो हो, वो सारी चीजें, वो वास्तु वैसा ही स्ट्रक्चर होगा. डेस्टिनी ने उनको वो वास्तु दिया है. ओके. इन्होंने वास्तु को नहीं चूज किया है. अब XYZ पर्सन जैसे मुकेश अंबानी है, वो अंबानी के ही घर में गए, ये तो उनका डेस्टिनी था. उन्होंने तो ये तो नहीं बोला कि मैं इन्हीं के घर में जाऊंगा, है ना. ऐसा हुआ है क्या कभी? आपने बोला नहीं नहीं भगवान मुझे ना बस इसी के घर में भेज. भगवान कहो या थर्ड एनर्जी कहो, जो भी नाम आप दे दो, इट मीन्स सेम जस्ट लाइक दैट कि अगर आप उनकी कुंडली देखोगे तो उनकी कुंडली और वास्तु का मैचअप मिलेगा, कनेक्शन मिलेगा. जैसे अभी हमने राम सर का देखा. अब बहुत सारी चीजें, अभी तो हमने सिर्फ उनको एंट्रेंस बताया या घर के बाहर स्कूल है. अब देखिए वास्तु सिर्फ घर में का ही नहीं है, चार दीवारों के अंदर का वास्तु नहीं है. अब घर के बाहर जो स्कूल है वो किस दिशा में होगा. कोई सलून हो सकता है उनके घर के साइड में वहां पर. ओके. ये भी हो सकता है. वॉयलेशन कहाँ पर है आप कुंडली में से ये भी देख सकते हो. अब ये अच्छा है या बुरा है ये तो हम कोर्स में देखेंगे सारी चीजें. अगर अब वो जो चीजें अच्छी नहीं है तो उसकी रेमेडी क्या कर सकते हैं. अब सेम ये चीज अगर जब इनका बर्थडे आ जाए तो वर्षफल जब आ जाएगा तो वो प्लेनेट जैसे मैंने कहा जाने अनजाने में या तो ये लेकर आएंगे या गिफ्ट बोलिए या ऐसी कोई चीज आ जाएंगी ये घर का कलर ही चेंज कर दे. ऐसी भी चीजें होती है. राम सर आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगी, आप ऑकल्ट में आने की बहुत ट्राई कर रहे हो. ओके. बट वो कहते हैं ना कि यहाँ तक आ रहे हो यहाँ तक नहीं जा रहे हो. ओके. है ना. ऐसा Yes, होता. तो आप गुरु का भी वेट कर रहे हो. Yes, ma'am. बहुत सारी चीजें कुंडली पर बताने के लिए, बट अभी वो ये जगह नहीं है बताने के लिए. ये वो प्लेटफॉर्म नहीं है. ये तो वास्तु का वेबिनार है, इसलिए मैंने वास्तु रिलेटेड बात कर रही हूँ. कुंडली में से आप वास्तु को देखिए, समझिए. अब यहाँ पर अगर हमें जो चीज ठीक नहीं लगाई दे रही है तो इट मीन्स हम वहां पर रेमेडी करेंगे. अब बहुत से लोगों के वेबिनार्स किए होंगे, किए है ना. आपने एक चीज नोट की, अगर किसी ने रेमेडी का क्लास किया है या आपने वेबिनार में सुना है
कि ये रेमेडी कर लो, यानी वास्तु में घर में ये चीज यहाँ पर रख लो तो अच्छा होगा। इट मीन्स क्या क्या होता है इसका मतलब, ये कलर की फ्रेम यहाँ पर लगा दो, इसका मतलब क्या हुआ, इनडायरेक्टली उस प्लैनेट का प्लेसमेंट वहां पर करना। ओके, ये होता है इसका मीनिंग। अब कौन से प्लैनेट का करना चाहिए नहीं करना चाहिए ये आपकी कुंडली पर भी डिपेंड है, आपको ये चीज भी समझनी है। किसी का अगर हम नॉर्थ में अब कह रहे हैं प्रॉब्लम है, ओके, जैसे किसी के घर में कोई कैंसर रिलेटेड इशू चल रहा है, बहुत हेल्थ रिलेटेड इशू चल रहे हैं, इवन दो उनके फर्नीचर में दीमक भी लगी हो सकती है, इसके कारण भी ये दिक्कत आ सकती है। यानी आपको वास्तु करते समय छोटी छोटी चीजों का भी ध्यान रखना है। ओके, देन आप प्लैनेट से भी कैसे देख सकते हो, ये तो चीज हमने देखी। अब मैं और किसी की कुंडली देखूंगी। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू राम सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, सभी को मैं ये चीज बताना चाह रही हूँ, बहुत छोटी छोटी चीजें मैं यहाँ पर बता रही हूँ। वास्तु का 0.1% भी मैंने आपको यहाँ पर नहीं बताया वेबिनार में। वास्तु बहुत वास्ट है। वास्तु का कोर्स हमारा कल से शुरू हो रहा है, ओके, और हमारी फी है सिर्फ 17,999। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ाने वाले हैं, इसमें अभी आपने देखा कुंडली से वास्तु को कैसे फाइंड आउट करेंगे ये भी देखेंगे। वॉयलेशन अगर उसमें है तो उसकी रेमेडीज भी क्या करने, 5 एलिमेंट्स, देवताज, जोनिंग, सारी चीजें, मैपिंग, जोनिंग, हम सब कुछ डिटेल में देखने वाले हैं। और देवताज भी हम डिटेल में देखने वाले, ऐसा नहीं कि सिर्फ नाम बता दिया और एंड हो जाएगा। ओके, एस्ट्रो वास्तु जो हम कहते हैं एस्ट्रो वास्तु अलग है, बट मेरा ये मानना है खुद का कि एस्ट्रो वास्तु वास्तु से अलग है ही नहीं, क्योंकि जब हम वास्तु करते हैं तब प्लैनेट की बात तो जरूर करते हैं। करेक्ट है कीर्ति मैम? तो एस्ट्रो वास्तु अलग क्या हुआ, बस हमने क्या किया कि उसको डीप में जाकर समझने की कोशिश नहीं की कि प्लैनेट्स ये रोल प्ले करते हैं हमारे वास्तु में। तो आपको ये चीजें कोर्स में बताई जाएंगी। कल से ये हमारा कोर्स शुरू हो रहा है, 9 से 10 तक ये टाइम रहेगा। बट अभी तक जिन लोगों ने भी पहले कोर्स किए सभी को पता है 1 घंटे की हमारी क्लास कभी नहीं होती है, वो लेंदी ही होती है, क्योंकि सभी के हम क्यूरीज भी लेते हुए चलते। मिनिमम 35 क्लासेस रहेंगी, मंडे टू फ्राइडे क्लासेस रहेगी, ओके, और देन सिर्फ सैटरडे और संडे आपको हॉलीडे रहेगा। मिनिमम 35 क्लासेस, लाइव रिकॉर्डिंग्स भी मिलने वाली है, सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है, एंड ऑल नोट्स भी मिलेंगे। इसी के साथ में आपको जो हम जैसे अभी एग्जाम्पल लिया, सेम ऐसे ही आप ही के एग्जाम्पल्स लेके हम वास्तु को मैं समझाने की आप लोगों को कोशिश करूंगी। तो सभी लोगों को यहाँ तक क्लियर है? और जो लोग हमारा वास्तु का कोर्स करना चाहते हैं वो अपना नंबर अभी चैट बॉक्स में ड्रॉप करें, टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी, या मेरा भी नंबर मैं आपको दे देती हूँ। आप सभी लोग मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 7522। हाथ पे मत लिखिए किशन सर, वो तो मिट जाएगा। नोटबुक पे लिखिए 7522952999। नीरज सर, आपने आपका नंबर दिया है, टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी। जो लोग भी कोर्स करना चाहते हैं अपना नंबर वो खुद भी ड्रॉप कर सकते हैं चैट बॉक्स में, तो टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी। मैं चैट बॉक्स में अपना नंबर दे रही हूँ, सभी लोग नोट कर लीजिए। कल से कोर्स स्टार्ट हो रहा है तो प्लीज ध्यान रखिए। और सभी को और एक चीज, हमने रामनवमी को डिक्लेयर किया था कि हम सभी को जो वास्तु का कोर्स करेंगे उन सभी लोगों को हम हनुमान ज्योतिष्य, जो हमारा कोर्स है हनुमान ज्योतिष्य प्रिडिक्शन कोर्स, जो हमारा लगभग 2999 का ये जो कोर्स है हम वो फ्री देने वाले हैं। जो लोग वास्तु का कोर्स एनरोल करवाएंगे, इसी के साथ में हम हनुमान ज्योतिषी का जो सॉफ्टवेयर है प्रिडिक्शन का, हनुमान ज्योतिषी प्रिडिक्शन का सॉफ्टवेयर, वो भी आप लोगों को फ्री दे रहे हैं। ओके, तो सभी लोग इस चीज को नोट कीजिए। और आपके पास में टाइम है कल दोपहर के 4 बजे तक का। ओके,
तो सब लोग इस चीज को नोट कीजिए और जल्द से जल्द एनरोल करवाइए। और हनुमान ज्योतिषी का जो हमारा प्रिडिक्शन का कोर्स है वो हमारा 6 तारीख को कोर्स आ रहा है। ओके, और वास्तु का कोर्स हमारा कल ही से शुरू हो रहा है। यानी आपको वास्तु के कोर्स में तो आप आ ही रहे हो, इसके साथ में हनुमान ज्योतिषी प्रिडिक्शन का कोर्स भी आपको फ्री मिल रहा है, उसके साथ में प्लस हनुमान ज्योतिष का सॉफ्टवेयर भी आप सभी को फ्री मिलने वाला है। तो है ना आराधना मैम अच्छी डील? टुडे इज वेरी नाइस डील आराधना मैम। चलिए अब हम और किसका अब कुंडली देखें। अच्छा, हमने चंद्र प्रकाश सर को कहा था कि हम उनकी देखेंगे, बट सर आप प्लीज वेट कीजिए, मैं आपकी लूंगी बट और किसी की पहले ले लूं। समझ में नहीं आ रहा है मैं किसी के लिए। प्लीज टीम आप किसी को भी अनम्यूट कर दीजिए। हाय, नमस्कार मैम। कल्पित भट्ट बात कर रहा हूँ अहमदाबाद से। एक्चुअली में ऐसा है कि मेरे वाइफ के अभी 6 ऑपरेशन हो चुके हैं 4 महीनों के अंदर। तो यही था कि ये नया जो घर है जहाँ पे रहने है उसके बाद 1 बाय 1 कोई ना कोई इश्यूज आ रहा है। और अभी भी ये है कि एकदम स्वस्थ होने के बावजूद अभी एक ऑपरेशन आ सकता है, ऐसा मतलब डॉक्टर ने अभी 2 दिन पहले ही बताया। तो मेरा कंसर्न यही था कि क्या ये वास्तु की वजह से ही प्रॉब्लम हो रहा है क्या? अब आप एक चीज मुझे यहाँ पर बताइए कि वास्तु जो आपने अभी नया परचेस किया ये किसके नाम पर लिया? मेरे नाम पे कल्पित भट्ट। चलिए आप मुझे आपकी डिटेल्स भी बताइए तो मैं पहले चेक कर लेती हूँ। 21 सॉरी ये मेरी चाहिए ना आपको। 22 मई 1985। क्या आप ही सिर्फ एप्लीकेंट हो? आपकी वाइफ को एप्लीकेंट नहीं है सर हाँ इसमें? जी, नहीं मैं ही हूँ खाली, ओनली मी। हाँ, आपकी बर्थ डेट बताइए। 22 मई 1985। बर्थ टाइम और बताइए। टाइम है रात के 11:19। और प्लेस रहेगा कांगद्रा। मैं स्पेल आउट कर रहा हूँ, एक मिनट DHANGADHRA, गुजरात। फिर से बोलिए सर। DHANGA, DSA धांगध्रा। सर 1 सेकंड प्लीज। हाँ बोलिए अब। D for Delhi, H for Hyderabad, A for Ahmedabad, N for Nagpur, G for Gandhinagar, again A for Ahmedabad, D for Delhi, DHANGADHRA। सर आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए आपकी। अभी भेज देता हूँ। अच्छा ओके, चलिए ठीक है, आ चुकी है आपकी कुंडली। जी देख लिया मैम जी। अभी पहले देख लीजिए कुंडली करेक्ट है क्या आपकी? श्योर। लग्न में राहु होगा 33 डिग्री का। यस। कल करेक्ट है। इसमें चेंज हो जाएगा। यस यस परफेक्ट है। सर आप चीज बताइए मुझे, आप आपके नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है? यस टॉयलेट है? यस यस ओके। और आपका जो एंट्रेंस है ईस्ट एंट्रेंस है ये? वो भी नॉर्थ ईस्ट है। ओके, हाँ ईस्ट ज्यादा है, नॉर्थ आपका कम है उसमें। ओके, एग्जैक्टली यस। क्योंकि ये यहाँ पर ईस्ट ज्यादा दिखा रहा है। ट्रू। सर इशू तो है, देखिए। एग्जैक्टली ट्रू। ओके, इशू तो है।
और क्योंकि इसका मैं अगर पूरा वास्तु चेंज करने जाऊँ ना तो ये फ्लैट है, तो ये पूरी तरह से पॉसिबल नहीं है। तो मेरा कंसर्न ये हो रहा था कि शायद मैं इसको चेंज करके कोई दूसरी प्रॉपर्टी अच्छी उस हिसाब से मतलब ले लूँ, तो इट वुड बी बेटर मे बी। देखिए, अभी मैं सब लोगों को पहले तो सबसे पहले ये बताना चाहूंगी कि जैसे अभी मैंने सब लोगों को एक चीज समझाई थी कि वास्तु हमें चुनता है, हम वास्तु को नहीं चुनते। वो आपकी डेस्टिनी आपको वहां पर सही लेके है, सही है जी। आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ मैं, नॉट गेटिंग योर वॉइस। अब जो सर्जरी हुई है, वो सारी जो चीजें हुई है, वास्तु तो आपको वहां पर लेके गई, वास्तु के वजह से हुआ, बट आपकी जो कहते हैं ना विधान था या जो भी है, डेस्टिनी आपको उस वास्तु में लेकर गई और फिर सारी चीजें आपकी शुरू हो गई। अब सबसे यहाँ पर डेंजरस जो चीज है आपकी नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट की, ये सबसे ज्यादा आपको दिक्कतें क्रिएट कर रहा है। ओके ओके, ठीक है। तो अब बट क्या होता है ना सर कि हम किसी को रेमेडी सिर्फ एक एंगल से देखकर नहीं बता सकते। अग्री, यस। मैं सिर्फ नॉर्थ ईस्ट True. को देखूं और साउथ वेस्ट को ना देखूं, ये चीज गलत हो जाएगी। मुझे सारी Yes. चीजों को भी देखना है। ओके True. तो अभी सबसे पहले तो आपको मैं चीज इतनी ही बोलूंगी कि हाँ दिक्कतें हैं, और एक दिक्कत ये भी आएगी आपको, क्या आपको बेबी है? यस, ओके, है, सन है, 9 साल सन का। है। ओके, अब कितने दिन हो गए आपको इस वास्तु में आकर? ये एक्चुअली में ऐसा हुआ है कि ये मकान मैंने लिया उसको 6 साल हो गए, लेकिन आने के बाद सब कुछ उल्टा ही हो रहा है, मतलब सब कुछ उल्टा। कितने दिन हो गए वहां पर वास्तु में रहने गए तब आप? 6 साल? ये रहने के तो हाँ 6 साल हो गए, लेकिन यहाँ पे आने के बाद ही सब कुछ उल्टा हो रहा है, सब कुछ। अब यहाँ पर और क्या दिक्कत आ रही है आपको, एक चीज बताओ, है तो बड़ा मतलब इशू है। मतलब ये होता है ना कि जैसे कहीं पर क्लैरिटी रुकने के नहीं आ बाद रही है माइंड को, आपके घर में ना Exactly. माइंड को शांति नहीं है, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। Exactly. Not a peaceful, agree. यस Also बिजनेस जितने भी चालू किए ना मैंने बिजनेस, सब डाउन गए। सब डाउन गया, वो तो होगा ही सर, और ना स्टेबिलिटी नहीं आएगी। इनफैक्ट आपके बच्चे को भी स्टडी में ये प्रॉब्लम क्रिएट होगा। यस। ओके, उसका ना फोकस नहीं हो पा रहा है, कंसंट्रेशन ही नहीं हो पा रहा है स्टडी में। यस। ओके, तो ये फ्लक्चुएट करेगा माइंड को। True. डिटेल में हम देखेंगे, आप कोर्स में आ जाइए, बिकॉज मुझे खाली पूरी चीजें सारी चीजें समझाओ मैं, सो बेटर वे आप ही आपका वास्तु अच्छा कर लीजिए। राइट, मुझे खाली एक शॉर्ट में एक ही क्वेश्चन पूछना था कि 6 सर्जरी हुई है, अभी सडनली नया प्रॉब्लम शुरू हुआ, डॉक्टर का कहना है कि अगर ठीक नहीं हो रहा है ना देन विल हैव टू गो फॉर नेक्स्ट सर्जरी। और इनकी अगर कुंडली में देखता हूं ना तो इनके लग्न में राहु है, और अभी राहु से मंगल की दशा अभी चल रही है इनकी वाइफ की। तो ये अच्छी बात नहीं है, आपका ये कहना है राहु में मंगल की दशा चल रही है। यस। तो राहु ये सर्जरी 16 करवा रहा है ऐसा बोल रहा था? हाँ, मेरा कहना यह है कि सर वही राहु डिग्री सर्जरी नहीं करवा रहा है उनकी। सर सबसे ओके पहले तो एक चीज क्लियर कर दो आप, ठीक है? आपने जी बोला मंगल की सर्जरी चल रही है, राहु नहीं करवा रहा है, मंगल की दशा चल रही है। यस ठीक है, मंगल इज वेपन। ठीक है, ट्रू सर्जरी तो वेपन से की जाती है ना, कट जो लगाते हो आप। ओके, तो और राहु लगन में बैठा है, राहु दिक्कत कर रहा है या नहीं कर रहा है, आपने ये कैसे कह दिया? आपको 2 प्लैनेट को और भी देखना है, मंगल यस शनि को भी ढूंढो आप, कहाँ पर बैठे हैं, दृष्टि से मिल रहे नहीं मिल रहे, कैसा है। लगन में राहु तो मेरा भी है सर, उसकी दृष्टि पड़ रही है क्योंकि मैं कह रही हूँ नॉर्मली लगन में राहु तो मेरा भी है सर। राइट ओके ऐसा नहीं होता है, एक प्लैनेट वो पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है या निगेटिव दे रहा है, उसको समझो दिक्कत कहाँ पे है। हम क्या कहते हैं दिक्कत है, बट उसका अच्छा रूट कॉज तो पहले फाइंड आउट कीजिए कि किस वजह से। देखो अदरवाइज आप रेमेडी भी नहीं कर पाओ। यस अग्री ओके, ट्रू कुंडली को समझ रहे हो, वास्तु से मैंने ये चीज आपको अगर बताई है कि आपके घर में ये चीज है और ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, व्हाई यू आर नॉट फोकसिंग ऑन योर वास्तु? ऑलराइट यस या अब इट वुड बी बेटर नॉर्थ टू ईस्ट गो में विद जब टॉयलेट आता है ना सर, बड़ी बड़ी बीमारियां दे जाता है। राइट। इसके लिए क्या रेमेडी करूं मैम, जैसे अभी ये एक सिंपल अभी मैंने कहा आपको एक रेमेडी, मैं नॉर्थ ईस्ट की बताने से पहले मैं साउथ वेस्ट को भी देखना चाहूंगी, इसीलिए मैंने ये आपको कहा
ठीक कि है। सारी चीजें जब हम रेमेडी भी बताते हैं आपको सारी चीजें समझनी बहुत जरूरी होती है। ओके, यस, राइट। अब अगर पॉसिबल है आपका तो आप कोर्स में आ जाइए, इफ आई विल पॉसिबल। डेफिनेटली, आई विश देखिए टू किसी जॉइन। और के लिए नहीं, अपने अपना ही वास्तु ठीक करने के लिए। कल आप और कहीं शिफ्ट होंगे या नहीं होंगे, जो भी आपके माइंड में रहेगा। राइट। घर का कलर कौन सा लगाऊं, इंटीरियर कौन सा करूं, हम 1,00,000-2,00,000 वहां पर खर्चा कर लेंगे, सही है। बट वास्तु सीखकर हम ये चीज नहीं पता करना चाहते कि ये मेरे लिए सुटेबल है या नहीं। एक्चुअली मेरे साथ हुआ है, मैंने 2014 में मैंने विशारद किया था, और उसके बाद मतलब काफी बार ये था कि मुझे आगे बढ़ना था, लेकिन समहाउ मैं जुड़ नहीं पाया पोकर के साथ। अब आ जाइए, अब टाइम आ चुका है आपका। यस, श्योर, थैंक यू सो मच, थैंक्स। वेलकम सर। तो डेस्टिनी होती है जो लेकर आती है, जैसे अभी तक सर ने कहा कि अभी तक वो नहीं जुड़ पाए, शायद वो समय ही नहीं था, शायद अब वो समय है कि वो जुड़ जाए। अब वो डेस्टिनी कह रही है कि अब आपको जुड़ना है। देखिए, मैं ना देने वाली कोई हूँ ना आप कोई लेने वाले हो, देने वाले तो भगवान है। वो अगर चाहते आपके जीवन का हल करना तो वो किसी भी रूप में आकर आपके जीवन में हल जरूर लेके आएंगे। अगर वो चाहते हैं आपके जीवन में भूचाल आए तो कोई नहीं बचा सकता फिर उसको। ओके, और अगर अच्छा ही होना है तो फिर हनुमान जी आ जाएंगे हम सभी को बचाने के लिए, है ना। उड़ते हुए 1 मिनट में हमारी सभी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बस दिल से आप भगवान को कह दो, भगवान बस ईश्वर हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दो, किसी ना किसी रूप में ईश्वर जरूर आएंगे। और वास्तु अच्छी ही होती है, वास्तु हमेशा ही अच्छी होती है, बट कुछ ऐसी चीजें थोड़ी सी गलत हमसे ही हो जाती। जैसे ब्रह्मा जी ने कहा था, वास्तु पुरुष जिसे हम कहते हैं, ओके, ये जो एक असुर है, उनको कहा था जो जो आपकी पूजा करेंगे और आपके हिसाब से घर बनाएंगे उस घर में कभी दिक्कतें नहीं आएंगी, और जो आपके हिसाब से घर नहीं बनाएंगे उस घर में कभी सुख शांति नहीं टिकेगी। तो ऐसी क्या वो चीजें हैं जो हमें मेंटेन करनी चाहिए और क्या ऐसी चीजें जो हमें नहीं करनी चाहिए, ये कोर्स में हम सारी चीजें डिटेल में देखेंगे। अब मैं किसी लेडी की कुंडली ले लेती हूँ, ऐसा ना हो कि वुमेन को गुस्सा आ जाए कि बस हम चले जा रहे है ना। किसकी लूं? वुमेन्स के चेहरों पे स्माइल आ गई है। जो स्माइल करेगा ना सबसे ज्यादा उसी की कुंडली लूंगी मैं। सभी लोग हंसने लग गए। आराधना मैम की बहुत ज्यादा स्माइल आ गई। देखो मैं स्माइल को नोट कर रही हूँ। हाँ, जिसके चेहरे पे ज्यादा स्माइल आएगी उन्हीं की कुंडली लूंगी। क्यों कविता मैम आप टेंशन में हो इतना, आप क्यों नहीं हंस रहे हो? चलिए आराधना मैम की ले लेती हूँ। Hello. हेलो आराधना मैम। Hello, how are you? आराधना मैम, पहले तो आप मुझे एक चीज ये बताइए। हाँ जी। अरे आराधना मैम, आप तो दिख ही नहीं रहे हो मुझे। दिख नहीं रहे? मैं तो, आवाज आ रही है आपको मेरी? एक सेकेंड, कैमरा ऑन किया है? यस। मैंने आराधना मैम को चूज किया था। बोलिए आराधना मैम। यस मैम। हाँ जी बताइए, आपको डेट ऑफ बर्थ चाहिए मेरा? हाँ अब दिख रहा है, आप बताइए आराधना। यस, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 23 नवंबर 1965। एक सेकंड, हाँ बताइए। 23 नवंबर 1965। हाँ। Time is 6:46 AM. बर्थ प्लेस? लुधियाना, पंजाब।
6:46 AM, 23rd November 1965. Yeah. अच्छा, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, जो लोग वास्तु का हमारा कल का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, कल से हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है, वो लोग अभी एनरोल करवाइए और अपना चैट बॉक्स में नंबर भी दीजिए, टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी। और कोई माइंड में क्वेश्चन हो तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हो, बट आप व्हाट्सएप ही करोगे, डायरेक्टली प्लीज कॉल ना करें। 7522952999 ये मेरा नंबर है। इस चीज को नोट कीजिए। क्या कहूँ मैम, कुंडली में तो बहुत सारी चीजें बताने जैसी। बताइए क्या बताना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपके साउथ वेस्ट में कुछ वायलेशन है। साउथ वेस्ट में कुछ वायलेशन है, किस तरह? क्या टॉयलेट है, क्या सीलन आई है घर में? टॉयलेट है। टॉयलेट है साउथ वेस्ट में। है ना, सही है ना? बिल्कुल ठीक। मैं नहीं आई थी आराधना में आपके घरों के, मैंने कुंडली में से बताया। Even my children are sitting with me. नहीं, अदर कुछ लोगों को ऐसा लगता है ना कि कैसे कैसे बताया। Yeah. मैम स्टेबिलिटी होने नहीं दे रहा है। ओके, होता है कुछ थोड़ा इशू आ जाता है। किस तरह स्टेबिलिटी आप कह रहे हैं, किस चीज के यानी लिए? घर में जो स्टेबिलिटी होनी चाहिए, कुछ ना कुछ थोड़ा ना थोड़ा दिक्कत आ जाती है, ये भी इशू हो जाता है। ओके, और जो साउथ वेस्ट में अपने आपका अभी टॉयलेट है। ओके, तो चलिए ठीक है, अभी इस प्लेटफॉर्म पर नहीं पूछती हूँ मैं, कुछ चीजें मुझे पर्सनली करनी है, बट ओके। बस मुझे सभी लोगों को इतना ही बताना था कि हम कुंडली से वास्तु देख सकते हैं। तो सभी को ये चीज समझ में आ चुकी है कि हम कैसे देख सकते हैं। इतना तो अंडरस्टैंड हो गया सभी को? अरे हाँ तो बोलिए या ना तो बोलिए, ऐसा तो कीजिए, कुछ तो बोलिए यार। नहीं आराधना मैम, आपको समझ में आ गया ना? हाँ, नहीं मुझे मालूम है कि साउथ वेस्ट में है और ये आपको पता है साउथ वेस्ट में। ये अननोन पर्सन जो है उसको तो नहीं पता है ना, करेक्ट है? एक चीज आपको तो पता ही होगा, बट मैं सिर्फ इतना ही आपको बताने की कोशिश करी हूँ। हम यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि सामने वाले के घर में क्या चीजें होंगी। मैं अभी बहुत शॉर्ट में आपको बता रही हूँ, जब हम कोर्स में आएंगे तब हम डिटेल में देखेंगे कलर कौन सा है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट अगर आप मनी को अट्रैक्ट करना चाहते हो तो आप कौन सा कलर किस जोन में लगाओगे, क्या ऐसी रेमेडी करोगे। 2 टाइप से आप प्लैनेट को अच्छा कर सकते हो। अगर वो वहां पर वायलेशन क्रिएट कर रहा है, इट मींस प्लैनेट यहाँ पर गड़बड़ा रहा है कुंडली में, करेक्ट है? यहाँ पर अगर प्लैनेट अच्छा करना है, वाइस वर्सा है, दोनों चीजें थोड़ी सी समझ लीजिए। अगर कुंडली के प्लैनेट को भी अच्छा करना है तो आप वास्तु में भी चेंजेस कर सकते हो। ऐसा नहीं, दिशा नहीं बदलेंगे, बट हम उस कारक चीजें वहां पर हम प्लेस करके उन चीजों की रेमेडी भी कर सकते हैं। जॉब को अट्रैक्ट कर सकते हो, अफर्मेशन जो भी आप दे रहे हो वो भी फुलफिल हो सकती है। व्हाटएवर योर विश, आप उसको फुलफिल कर सकते हो वास्तु के ही माध्यम से। यानी वास्तु के कोर्स को ना एक अलग एंगल से देखिए। ऐसा मत देखिए कि मेरे घर में वायलेशन नहीं है फिर मैं क्यों वास्तु करूं। आप घर में पैसा भी तो चाहते हो, सुख भी तो चाहते हो, हेल्थ भी तो चाहते हो, सारी चीजें अगर चाहते हो तो घर में आप छोटे छोटे चेंजेस करके या कुछ प्लैनेटरी की जो हम कारक चीजें हैं वो वहां पर प्लेस करके आप घर में खुशियां भी लेकर आ सकते हो, पैसा भी लेकर आ सकते हो। उस एंगल से आप देखिए। एक चीज पूछना चाहती हूँ आपसे। हाँ सॉरी पूछे। आपने बोला नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट है, तो उसमें टेपिंग की हुई है येलो कलर की हमने नीचे फ्लोर पे। उस चीज को करने के लिए और
आपने ये वास्तु ठीक करवाने के लिए टेपिंग की है, करेक्ट है ना? मेरे वो एक तो सही है। मेरे फ्रेंड आए थे तो उन्होंने बोला था कि यहाँ करने के लिए, तो दोनों बाथरूम्स में हमने की हुई है। देखिए आपने वास्तु को ठीक कर लिया, करेक्ट है, वो तो आपने कर लिया आपके एंगल से। कुंडली का प्लैनेट तो बता रहा है ना मैं हूँ यहाँ पर बैठा हुआ, बस हमें वही चीज फाइंड आउट करनी थी, वो वहां पर बैठा है या नहीं बैठा है। इट मीन्स हाँ वो वहां पर बैठा है, रेमेडी करना कि रिजल्ट उसकी खराब ना है इसलिए आपने रेमेडी कर ली। मैंने मतलब वो करी हुई है, बाकी और कुछ हो तो यू कैन जस्ट लेट मी नो अबाउट इट, इफ एनी अदर रेमेडीज आल्सो देयर। आराधना मैम, मैं बताने से अच्छा आप लोग फाइंड आउट कीजिए, क्योंकि देखिए आप घर में सपोज कोई लोहे की चीज लेकर आ रहे हो, आप उसको वहां पर जाके प्लेस कर रहे हो, टॉय लेकर आ रहे हो, आप घर में कहीं पर भी प्लेस कर रहे हो, छोटी छोटी चीजें भी इम्पैक्ट करती है डेफिनेटली। उन चीजों को। फिर हम कहते हैं नहीं नहीं अभी तक तो सब चल रहा था, अच्छा चल रहा था, अचानक से दिक्कत आई है, बेटी की शादी नहीं हो पा रही है, ये दिक्कत आ रही है ना? बेटी के घर में प्रॉब्लम चल रहा है, स्टेबिलिटी नहीं आ रही है उनके घर में, ऐसी दिक्कत आ रही है। फिर ऐसा हमने क्या कर दिया कि दिक्कतें आना शुरू हो गया हमारी लाइफ में। इन चीजों को अगर समझना है तो आप ही आपके घर को समझिए। कैसे समझोगे? कोर्स में आने के बाद में आपको डिटेल में समझेगा। आप मुझसे वास्तु एक बार ठीक करवा लोगे, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। हमेशा ही, अब आपकी कुंडली मैंने देखी, हस्बैंड की भी देखोगे ना आप आपके घर में, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं समझने जैसी। और वर्ष पर जब जैसे मैंने कहा चेंज होता है तब वो प्लेनेट आपके घर में आके बैठता है। फिर अच्छा है या बुरा, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप पहले से रेमेडी कर लोगे उसकी, या प्रिवेंटिव एक्शन जरूर लोगे आप वहां पर। कहते हैं ना बारिश आ रही है तो छाता तो आप लेकर चलोगे साथ में, है ना? छाता नहीं है तो वो लोग भीग जाएंगे। सेम यही स्टोरी है, अगर आप चाहते हो कि आप बारिश से भीगे तो छाता तो लेना होगा। और कोई बड़ी बात नहीं है, 17,999 रुपीज बहुत बड़ी बात नहीं है अगर आप जिंदगी की बात कर रहे हो। ओके, और छोटी छोटी चीजें ना लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। हॉस्पिटल में उतना खर्चा हो जाता है, कोर्ट केस में उतने खर्चे हो जाते हैं, या अदर प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। ऐसा भी नहीं, हम इतना तो शॉपिंग में भी चला जाता है ना साल में, इससे तो ज्यादा डेफिनेटली शॉपिंग में भी चला जाता है। थोड़ा सा बजट हम चेंज करके ना, हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है इसको समझकर आप चलने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली अच्छा ही। देखिए मैंने जब वास्तु किया था, मैं जब इस चीजें में आई थी, मैं तो इंजीनियरिंग की स्टूडेंट हूँ, ये चीजें तो कभी पहले तो मैं ये मानती भी नहीं थी कि ये सारी चीजें होगी या नहीं होगी। जब मैं ये चीजें आई, ये नहीं सोच के आई थी कि कल मुझे पढ़ाना है या मैं कुछ करूंगी इसका या पढ़ाऊंगी, मैं तो इंटरेस्ट था इसीलिए कर लिया। बट हाँ, खुद के जीवन में मैं बहुत सारे चेंजेस लेकर आई हूँ। मैंने भी अपनी जर्नी 0 से स्टार्ट की और अभी अच्छे तरीके से अपना बिजनेस बहुत अच्छे से वेल एस्टैब्लिश बिजनेस कर पा रही हूँ बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स। ऑकल्ट साइंस इतनी अच्छी चीज है ना, पहले खुद के लिए यूज कर लो, ये होती है या नहीं होती फिर दूसरों का भी कर लो। कहते हैं ना पहले खुद की थाली में तो परोस लो भाई। आप पहले खुद खाना खा लेगा, पेट भर लेगा तो फिर आप बोलोगे चलो अब मैं ये बांटना शुरू कर दूं लोगों को। अब आपके घर में कम से कम आपके रिलेटिव 20-25 रिलेटिव तो होंगे जिनके घर में कुछ ना कुछ दिक्कतें शुरू है, या सभी के घर में बहुत अच्छा चल रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं। दुनिया में ऐसा कोई है क्या? मुझे तो कोई नहीं दिखता है। शायद वो मेरे लिए कंसल्टेशन के लिए आते हैं मेरे पास, इसीलिए शायद नहीं दिखता है, पता नहीं। बट किसी ना किसी के पास जाओ तो कुछ ना कुछ तो वो बोलते हैं, मैम ये थोड़ा सा चेक करके बता देंगे क्या ऐसा है? मैम वो प्लीज बता दोगे? मैम ये सही नहीं चल रहा है, मैम ऐसा हो गया। कोई बोलता ही नहीं मुझे मैम मेरा बहुत अच्छा चल रहा है। इट मीन्स लाइफ में कहते हैं ना अनसर्टेनिटी है, कंसिस्टेंटली सभी लोग हैप्पी नहीं रह सकते। अब मैं ये भी नहीं कहूंगी कि आप ये सीख लोगे तो बिल्कुल चमत्कार आपके साथ में होंगे, ऐसा भी नहीं होता है। बट हाँ, आप कुछ चीजें आपके कंट्रोल में आना शुरू हो जाती है। जो बड़ी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट कर लो, छोटी प्रॉब्लम अपने आप हो जाए। तो अगर आप चाहते हो कोर्स ज्वाइन करना तो कल ही से कोर्स स्टार्ट हो रहा है। प्लीज 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 सभी लोग अपनी जिंदगी अच्छी कीजिए। मेरे लिए नहीं, मैं तो सीख चुकी हूँ है ना, मैं तो सीख चुकी हूँ, मैं तो अपना अच्छा कर ही चुकी हूँ।
इस चांस को मत छोड़ना, ये गोल्डन चांस है। शायद डिवाइन ने आप चाहा है कि आपकी लाइफ में अब चेंजेस आए, इसलिए आप लोग जुड़े। अब पता नहीं इनमें से कितने लोग हैं जो डिवाइन चाह रही कि उनकी लाइफ में बहुत अच्छी चीजें आए या अच्छाई आए, घर में पैसा आए, सुख आए, समृद्धि आए। आप करके देखिए, डेफिनेटली आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। रेमेडी जो होती है ना, करके देखने जैसी चीज है। जब तक आप समझोगे नहीं ना, मैथ्स भी जब हम करते तो क्या कहते हैं, सबसे पहली लाइन क्या लिखते हैं हम, समझिए A = B, बाद में प्रूव होता है एंड में। तो प्रूव करने के पहले आपको भी ये समझना होगा कि हाँ ऐसी चीजें हैं। तो लाइफ में अगर आप चेंजेस चाहते हो तो जरूर कीजिए। सर आप बहुत उदास दिख रहे हो। 33699 नंबर भी नहीं पता इनका। किशन सर बहुत देर से हैंड रेस किया हुआ है आपने, कोई क्वेश्चन है आपका? अब कोर्स रिगार्डिंग किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। पहले मैं सभी के हैंड डाउन्स कर लूं और फिर बताइए, आप में से किसी का कोर्स रिगार्डिंग क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए। नीरज सर, यस आपका कोर्स रिगार्डिंग क्वेश्चन है कुछ? सुनील सर आपका क्वेश्चन है कोर्स रिगार्डिंग? जय श्री कृष्णा मैम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम सर। जय श्री राम मैम। मैम ज्वाइनिंग अप योर कोर्स मैम, इट विल बी फॉर हाउ मेनी डेज? सर मैम हाउ मेनी डेज? सर 35 मिनिमम लाइव क्लासेस रहेंगी, मिनिमम 35। ये एक्सटेंड भी हो सकती है, आपके ऊपर है। आप लोग कम क्वेश्चन करोगे तो हो जाएगा जल्दी 35। टाइमिंग 9 to 10 है सर। राइट मैम, आई एम जॉइनिंग योर कोर्स मैम, थैंक यू। या ओके सर। अजय सर, हाँ फीस स्ट्रक्चर है 17,909। ओके, फीस स्ट्रक्चर है 17,999। सभी को दिख रहा है? नौ बजे रात को क्लास रहेंगी और कल ही से हमारा कोर्स शुरू हो रहा है। चैट बॉक्स में भी मैंने डाल दिया है। और आप लोग जो लोग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, आपका नंबर ड्रॉप कर दीजिए। यस अजय सर, नंबर मिल गया है। और मेरा फोन पे का, जीपे का नंबर भी मैं आपको बताना चाहूंगी, 9028423999। ये मेरा जीपे का और फोन पे का नंबर है। कीर्ति मैम आपने कोर्स किया है पहले ही, फिर से आप दोबारा कीजिए और आपको बहुत सारी चीजें ये समझ में आएगी कि आपने ये चीजें कभी नहीं सुनी थी जो आप वास्तु में हमारे यहाँ पर पढ़ोगे। क्योंकि ऐसे बहुत से लोग टैरो में भी आते हैं जो कहते कि हमने ये नहीं पढ़ा था मैम, पर यहाँ पर आके हमें पता चला। ये सोच रही कल तक का वक्त है ना अभी? यस कल तक का वक्त है, कल 4 बजे तक का वक्त दिया है मैंने सभी को। आ जाइए। आप कह रहे हैं कि डिवाइन चाहती है। ओके हाँ तो श्योरली। और सभी लोग को फिर से बताना चाहूंगी, जो लोग इस कोर्स को एनरोल करवाएंगे उन लोगों को हनुमान ज्योतिषी प्रिडिक्शन का जो कोर्स है हमारा 2,999 का, वो फ्री मिल रहा है। उसी के साथ में हनुमान ज्योतिषी का जो सॉफ्टवेयर है हमारा, वो भी फ्री मिलेगा। चंद्र प्रकाश सर की मैं कुंडली ले लेती हूँ। मैंने बहुत से सर मेरे वेबिनार में आपको बहुत बार देखा है। ओके हाँ मैम, गुड। सबसे पहले तो नमस्कार। जय श्री राम सर। हाँ जय श्री राम जी। पहली बात तो मैं आपका थैंक्स करना चाहूंगा कि आपने मेरा केस लिया। सर मैंने बहुत बार आपको मेरे वेबिनार में देखा है। नहीं हाँ मैंने 3-4 अटेंड किए होंगे, कई बार मैं कर नहीं पाता। मैं हनुमान ज्योतिष का भी नहीं कर पाया क्योंकि मैं घर ही 10 बजे पहुंचा था। हाँ, तो पर आई थिंक अष्टलक्ष्मी में आप थे, है ना? हाँ जी, अष्टलक्ष्मी के कोर्स में थे। मेरा इंटरेस्ट है इसमें। यस मतलब ये है, आप बताइए मेरे को। हाँ चलिए मैं आपको अपना देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ डेट बताइए आपके। हाँ डेट ऑफ बर्थ है 20 अप्रैल 1947।
बट टाइम बताइए। टाइम है 12:05 दिन का, और बर्थ प्लेस है रावलपिंडी, पाकिस्तान। मैं अखंड भारत का प्रोडक्ट। आप अभी कहाँ पर हो, पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो? नहीं नहीं, दिल्ली में हूँ। अच्छा, हाँ हाँ, आप पाकिस्तान से थे। तो हम 1947 में आ गए Yes, थे। yes, yes. मतलब मैं पैदा हुआ था हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। इनकी कुंडली लगवा देना। सर रिपीट करवा दीजिए एक बार। हाँ जी, मेरा 20 अप्रैल 1947 है, 12:05 पर दिन में, रावलपिंडी पाकिस्तान, संडे का है। 20 अप्रैल 1947, बिफोर इंडिपेंडेंस। and the time is 12:05, 12:05। it's afternoon or the morning? हाँ, दिन में सर, आफ्टरनून। The place? बर्थ प्लेस रावलपिंडी, पाकिस्तान। अभी मैं दिल्ली में हूँ। आई थिंक ना किस वेबिनार में मैंने देखा था, याद नहीं आ रहा, बट आप बहुत दिल से ना चीजें समझ भी रहे थे, नोट डाउन कर रहे थे आप। हाँ, मैं अभी भी बहुत अच्छा नोट, लगा। नहीं अभी भी मैं नोट कर रहा हूँ। मैं ऐसा है कि आप अगर लेक्चर देते हैं, मैं आपको एक चीज बताऊं कि मैंने ग्रेजुएशन किया था 66 में, हंसराज कॉलेज से टॉप किया था, तो मैंने एक भी बुक नहीं खरीदी। अच्छा। इकोनॉमिक्स ऑनर्स में। इसी तरह Okay. पोस्ट ग्रेजुएशन भी मैंने बुक्स नहीं खरीदी। जब वो आप लेक्चर देते हैं या प्रोफेसर लेक्चर देता है, तो मैं लॉन्ग हैंड में नोट कर सकता हूँ उसको। घर पर आके हम उसको कॉपी कर लेते थे। तो एक बार आपने वो क्लास में लिख लिया, एक बार घर में आके लिख लिया और उसके शॉर्ट नोट्स बना लिए, तो बस इतना काफी होता था। देखिए, प्रोफेसर तो पढ़ के आएगा ना इतनी किताबें, वो सारा हमें ऐसे कर लेते थे। तो अभी भी मेरे को लिखने की आदत है, मेरे हाथ में पेन है। सर आपका नॉर्थ वेस्ट एंट्रेंस था कभी घर का? नॉर्थ वेस्ट कभी भी नहीं था। ऐसा है याद कि मैं कीजिए। 2008 से इस मकान में हूँ। इससे पहले मैं चंदन नगर में था, वो भी कृष्ण नगर में है, पास में है। वो हमारा नॉर्थ फेसिंग था, ये हमारा ईस्ट फेसिंग है, और इसकी जो एंट्रेंस है वो नॉर्थ में है। ये फ्लैट है, हमारा फ्लोर है, अपर ग्राउंड फ्लोर। ओके, ये आपका नॉर्थ में है जो अभी आपका घर है? नॉर्थ में एंट्रेंस है मेरे फ्लैट की, और वैसे जो फेसिंग है वो ईस्ट फेसिंग है। एंट्रेंस बताइए आप मुझे, नॉर्थ वेस्ट एंट्रेंस। हाँ, नहीं, एंट्रेंस तो बिल्कुल सेंटर है, नॉर्थ के सेंटर में। एग्जैक्ट सेंटर है? हाँ, बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में। ओके, अब देखिए, और एक मैं क्वेश्चन पूछूंगी, अगर वो मैचअप नहीं होता है तो फिर मैं आपको और एक चीज बताऊंगी। हाँ जी बताइए। आपका जो सेंटर है घर का, हाँ क्या जी, यहाँ पर किचन आती है? देखिए, जब आप एंटर होते हैं तो लेफ्ट हैंड को पहले किचन है, फिर ड्राइंग रूम है, उसके बाद बेडरूम है। नहीं, मुझे ये बताइए, वैसा मत बताइए, मुझे वैसा तो नहीं समझ में आएगा। आपके घर के सेंटर में क्या किचन है? हाँ, सेंटर में ही समझ लीजिए, नॉर्थ में है। यानी किचन आपका मैचअप कर रहा है। अब और एक दूसरी चीज आप मुझे बताइए, हाँ जी, आपके घर में ईस्ट में क्या मंदिर है? हाँ, ईस्ट में मंदिर है, पर हमने पिछले कमरे में बना रखा है, बिल्कुल पिछले कमरे में। व्हाटएवर, कहीं पर भी हो, बस हाँ मुझे हाँ दिशा से हाँ, मतलब देखिए, है। हाँ, रूम के ईस्ट में बनाया हुआ है, नॉर्थ ईस्ट में। ओके, अब देखिए, आपका किचन भी करेक्ट आया कि वहां पर है, और आपका पूजा घर भी करेक्ट बता रहा है कुंडली। अब आपका जो प्लेनेट मैच नहीं किया, जहां पर मैं एंट्रेंस बोल रही हूँ वो नहीं है, इट मीन्स ये नहीं है कि ये कुंडली गलत है या हाँ हाँ ये हाँ चीज हाँ। गलत हुई, इट मीन्स वो प्लेनेट की मूवमेंट हो रही है।
ओके, अब ये प्लेमेंट या तो एक घर आगे जा रहा है या तो एक घर पीछे आ रहा है। नहीं, उसका इफेक्ट क्या है? उसका इफेक्ट ये है, या तो टाइमिंग या सेकंड में आपका थोड़ा सा कहीं आगे पीछे है टाइमिंग में, इसमें बर्थ के बर्थ टाइम टाइम में। ओके, देखिए, हाँ, बर्थ के टाइम में ऐसा था, जो ओरिजिनल कुंडली बनी थी वो 11:55 की थी। उसके बाद यार मम्मी को ध्यान आया, नहीं 12 बज चुके थे, 12:05 थे, तो उन्होंने 12:05 की दूसरी कुंडली बनवाई फिर। तो पहला टाइम था वो 11:55 या 11 मिनट और 11:58 का था। ओके, क्योंकि एक प्लैनेट का ना आपका रेक्टिफिकेशन नहीं हो रहा है, वो मैचअप नहीं किया आपका एंट्रेंस, इट मीन्स वो गलत नहीं हुआ। ओके, क्योंकि प्लैनेट की मूवमेंट हो रही है, इट मीन्स टाइम का थोड़ा सा फ्लक्चुएशन है, क्योंकि किचन और अगर ये भी नहीं मैच करता ना सर, किचन भी मैच नहीं करता या आपका जो पूजा घर है ये भी नहीं मैच करता, तो चीजें को हम समझ पाते, बट वैसा नहीं है। ओके, और आपने जब आपका एजुकेशन लिया, आप तब भी बहुत यानी टैलेंटेड थे और बहुत अच्छे से आप करते थे। एक तरीके से मैं कहूंगी कि गुरु की अच्छी कृपा भी रही है आपके ऊपर। हाँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ। जैसे आप सेटिस्फाइड है ना, आपको फेस को देख के लगता है कि आप सेटिस्फाइड हो, लाइफ में सब कुछ हासिल कर चुके हो। मैं भी सेटिस्फाइड रहा हूँ, मेरे को कभी अनसेटिस्फेक्शन नहीं हुआ और हर चीज जो मैंने चाही हासिल भी की। देखिए, अब ये ऑकल्ट में नहीं है, ओके, ये चीज मैं बता रही हूँ, हाँ। बट उन्होंने इतना उनका एक्सपीरियंस है कि मेरे फेस देखकर ही बता दिया कि मैं मेरी लाइफ में सेटिस्फाइड। हाँ, एक जो है ना, देखिए उनको उनके ऊपर भी कहते हैं ना देवी शक्ति है। मैम, वैसे 2 नंबर वाले इंट्यूशन वाले होते हैं, ये भी तो मानते हैं आप। सर ये भी है, और एक चीज मैं बताऊं आपको, आपको ना ये सारी चीजें आपकी मदर से ही मिली है। हाँ, मदर हमारी बहुत इंटेलिजेंट थी और आपको एक हैरानी होगी कि मैंने 5वीं तक मेरी मम्मी ने घर पर पढ़ाया था, मैंने को स्कूल का मुंह नहीं देखा था। 5वीं में हमने एडमिशन लिया और 6ठी में हम उस समय मेरठ में थे, हमने कॉलेज ज्वाइन कर लिया। उसके बाद हम दिल्ली में आ गए थे। दिल्ली में मैं 34 ईयर्स तक मैं बैंक में सर्विस कर चुका हूँ, सीनियर मैनेजर रिटायर्ड हूँ और 22 साल से मैं HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ हूँ, अभी भी काम कर रहा हूँ। और मुझे नहीं पता आपको ये चीज पता है या नहीं, बट एक चीज मैं कहूंगी, आप जब ऑकल्ट में आओगे ना, बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी कर सकते हो, क्योंकि आपकी कुंडली बता रही है कि नहीं, हाँ, नहीं, आप आपकी बात बाकी तो मेरा प्लैनेटरी पोजीशन बहुत अच्छी है। नहीं, मेरा इंटरेस्ट है इसमें, और पर मैं अभी ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास टाइमिंग्स का कुछ थोड़ा सा चक्कर है। नहीं सर, अदरवाइज अभी क्या के था, लिए ऐसा कुछ नहीं, जब डिवाइन हाँ, को लेकर हाँ, आना है ना, डिवाइन आपको हाँ, जरूर लेके आएंगे। ओके, हाँ, बिल्कुल। थैंक यू देखिए, सर। जो होना होता है वो होता है। ऐसा होता था, है। आपके मैसेज आ रहे थे, मैंने 2-4 बार इग्नोर किया। मैं कहा चलो क्या करना है, चलो, क्योंकि मैंने जब ये फ्लैट लिया था तो मैंने कम से कम 20 मकान देखे थे वास्तु के हिसाब से। मैं वास्तु भी जानता हूँ थोड़ा बहुत, तो मेरे को लगा वास्तु के हिसाब से नहीं है। इस मकान में सिर्फ एक थोड़ी सी गड़बड़ है कि मेरा एक टॉयलेट साउथ सर ईस्ट और में है। किसी के क्वेश्चंस ले लो अब तब तक। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू जी, थैंक यू चलिए, मैम। थैंक यू। कोर्स रिगार्डिंग किसी का प्लीज कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो आप। अभी जैसे हमने देखा, एग्जांपल्स मैंने आपके सामने लिए, कैसे हमें समझना है, कैसे हम कुंडली से देख कर भी वास्तु को आप समझोगे। बहुत सारी चीजें जो ना हम वास्तु देखने जाते तब आंखों से भी हमें दिखती नहीं है कि ये चीज की वजह से इनकी लाइफ में गड़बड़ है। जो चीजें आप वास्तु देखकर भी फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हो, इट मीन्स आप उसको नहीं समझ पा रहे हो, तो कुंडली से आप वो चीजों को समझ सकते हो। क्योंकि छोटी छोटी चीजें आपको शायद, वो जब आप वास्तु किसी के घर का करने जाओगे तब वो चीजें निगलेक्ट भी हो सकती है आपसे, बट कुंडली से आप बारीक बारीक चीजों को समझोगे, छोटी से छोटी चीजों का आप समझोगे। और कितनी अच्छी बात है, पाकिस्तान में हो, यूएस में हो, कनाडा में हो, कहीं पर भी बंदा आप यहाँ पर बैठकर उनके वास्तु देख सकते हैं। अब ये लोग कहेंगे ये मैजिक है, ये मैजिक नहीं, ये साइंस है, ये शास्त्र है। हमारा शास्त्र इतना ऊपर है। ओके, तो शास्त्र को पकड़कर चलो। फिर से मैं कह रही हूँ, एस्ट्रोलॉजी और कुंडली और वास्तु, प्लैनेट एंड दिशा अपने आप में साथ साथ चलते हैं, बस इससे प्यार करना सीखो और जल्द से जल्द हमारा कोर्स जल्दी एनरोल करवा लीजिए। किसी का कोर्स रिगार्डिंग क्वेश्चन है तो पूछिए। किशन सर, आपका कोर्स रिगार्डिंग क्वेश्चन है तो पूछिए। अभी बहुत समय हो चुका है तो हम कुंडली नहीं ले पाएंगे। मैं तो आज पहली बार ही ज्वाइन किया आपका, और पहली बार में मैंने थोड़े क्वेश्चन देखे, बिल्कुल एक्यूरेट लगे आपके क्वेश्चन में। तो मैं भी सोच रहा था भाई कुछ पूछेंगे, लेकिन अब चलो टाइम बहुत हो गया। मेरे भी टाइम में ऐसा कोई प्रगति नहीं हो पाई जो होनी चाहिए।
सर कोर्स में आ जाइए, बहुत प्रगति हो जाएंगे। मतलब Okay, रिटायरमेंट तो हूँ अपनी मैं। कुंडली प्रगति हो जाएंगी, इट मीन्स क्या, आने से उनकी प्रगति होगी ऐसा नहीं, वो चीजों को समझेंगे क्या गलत है क्या सही है और अपनी चीजें अपने आप ठीक कर लेंगे। क्योंकि जीवन में मेहनत तो खूब करी है, लेकिन उसका प्रतिफल नहीं मिल पाया पूरा। ओके, ठीक है किशन सर, इफ जी सर। पॉसिबल आप आ सकते हो। अतुल सर आपका हैंड रेज है, प्लीज आस्क क्वेश्चन ओनली रिगार्डिंग कोर्स। कोर्स रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए। आई होप सभी को सारी चीजें समझ में आ चुकी है कि क्या क्या हम देखने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं। कंटेंट सभी लोगों को मिल जाएंगे। जो लोग हमारा कोई भी कोर्स अभी तक किसी ने ज्वाइन नहीं किया है या हमारे किसी भी व्हाट्सएप के ग्रुप में नहीं है, वो मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7522952999। ओके, तो अब हम यहीं पर रुकते हैं, फिर मिलेंगे, कल मिलेंगे सभी लोग कोर्स में। तो कोर्स में मैं सभी लोगों का वेट कर रही हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच। मैं सभी लोगों को एक बार अनम्यूट कर देती हूँ। नरेंद्र सर, क्वेश्चन रिगार्डिंग ओनली कोर्स। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते सर जी। जी, वो एक्चुअली क्या है कि मेरे ग्रुप में आपका जो मैसेज है वो थोड़ा-सा लेट मिला या मुझे देखने में थोड़ी देरी हो गई। तो अभी लेटेस्ट ही मैंने जॉइन किया है, तो आप मुझे इसके लिए मैं थोड़ा क्षमा प्रार्थी हूँ। आप मुझे इसकी रिकॉर्डिंग अगर पर्सनली शेयर कर दें या आप मुझे बता दें तो थोड़ा-सा मैं आपका आभारी रहूँगा। नरेंद्र सर, आपका नंबर चैट बॉक्स में दे दीजिए और टीम प्लीज नोट, नरेंद्र शर्मा जी सर उनका नंबर दे रहे हैं चैट बॉक्स में, तो उन्हें रिकॉर्डिंग प्लीज भिजवा दीजिए आज के इस वेबिनार की। और जो लोग अभी तो कोई भी वेबिनार नहीं देखा है जिन लोगों ने, वो महर्षि ऑकल्ट एकेडमी बाय प्रीति पाटिल यूट्यूब पर आप सर्च कर सकते हो। सारे वेबिनार्स आप वहां पर देख सकते हो। वेबिनार देख लीजिए, कल तक ज्वाइन कीजिए। जी, भिजवा दिया मैंने नंबर उसमें चैट बॉक्स में। जी। चलिए, ओके, चलिए सभी को जय श्री राम। जय श्री राम सभी को। बहुत बढ़िया जी, जय श्री राम, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि सर। जी।